सभी लोग जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और इसका सभी लोग अपना राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल ही सभी लोग यहाँ पर अपना देखिए कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई राधे देखिए जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, यहाँ पर बताइएगा। बिल्कुल भाई राम बाबू भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, हम भी कर देते हैं थोड़ा। चलिएगा इसका सभी लोग राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। चलिएगा देखिए यहाँ पर कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी। चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर आपका समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर इसको आपको राइट आंसर करना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर करिएगा किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। तो भाई इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आपका श्रीगुप्त दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा श्रीगुप्त आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भाई सभी को गुड, जस्सी भी जुड़ चुके हैं, नाया और बिल्कुल भाई प्रणाम। चलिए क्यूट गर्ल भी आ चुके, श्रीगुप्त, राधे राधे भाई। देखिए आकाश वर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल में भारत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस में भारत नहीं है, ये आपको बताना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन और बनावली और रोपड़ और आपका लोथल और रोपड़। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेकंड नंबर सभी लोग करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए राम बाबू और जस्सी का देखिए आ चुका है। बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपका राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों जो बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा थर्ड नंबर, निम्नलिखित कौन सा सही जोड़ा है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, ये आपको बताना। सही जोड़ा दोस्त यहाँ पर नहीं है, इसको आपको बताना है कौन सा नहीं है। बैरम खां, अकबर, जसवंत सिंह, औरंगजेब, अमीर खुसरो, जहांगीर और आपका अंबर मलिक जो है ना हुमायूं। बिल्कुल भाई बेबी नाज भी देखिए सही आंसर किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सही जोड़ा आपको बताना क्या हो जाएगा। तो सभी के देखिए यहाँ पर दरबारी कभी दिए गए हैं तो उनको बताना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो की बात कर रहा है। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन जो है ना, अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। किसका था, अलाउद्दीन का। तो यहाँ पर जो जहांगीर नहीं होगा, अलाउद्दीन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अलाउद्दीन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। बिल्कुल देखिए मनीषा गुप्ता, हर हर महादेव भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और सभी लोग यहाँ पर देखिए क्लास को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो भैया किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो वॉरेन हस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या फिर कह रहा लॉर्ड लिटन है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर देखिएगा, कह रहा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, सभी लोग देखिएगा। बिल्कुल भाई जल्दी से सभी लोग यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल भाई देखिए ओम फो भी जुड़ चुके। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर देखिए आ चुका, क्या हो जाएगा, कार्निवालिस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्निवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर बिल्कुल ही दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर कह रहा है सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बताइएगा सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर किस शहर को अली नगर में परिवर्तित किया था तो बता दें। तो यहाँ पर जल्दी से आपका जो हो जाएगा कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कलकत्ता आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया था, सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन में जो फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम जो बदलकर अलीनगर कर दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया फर्स्ट नंबर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल आकाश वर्मा का देखिए यहाँ पर सही आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर आपको पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा भारत की जो आपका दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थे, व्योमेशन बनर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल यहाँ पर बताइएगा भैया
थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपको बताना है भाई साहब कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आपको बताना। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर जो हो जाएगा एनी बेसेंट, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा एनी बेसेंट आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर इसकी जो स्थापना की थी सबसे सर्वप्रथम 1875 में रूसी महिला थी मैडम HP। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही देखिए आ चुका है, मनीषा गुप्ता, बिल्कुल सही। बेबी नाज यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, बेबी नाज भाई। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, यहाँ पर बता रहा है सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो सामाजिक और धार्मिक में सक्रियता से नहीं जुड़े थे तो राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा बाई फूले या फिर कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा, कौन नहीं जुड़े थे, 7 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र 4 नंबर देखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, इनको एक आधुनिक भारत के हिंदी के महान लेखकों में से एक थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्त बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आ चुका भाई। सभी लोग देखिएगा, बिल्कुल भाई जस्सी का देखिए यहाँ पर आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर अपना सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। कह रहा है कोमाता गा मा रूप क्या था, यहाँ पर आपको बताना है कोमाता गा मा रूप क्या था। यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा, कोमाता गा मा रूप क्या था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या कर बिल्कुल भाई आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। तो एक सैनिक यूनिट था, एक बंदरगाह था, एक पोत था या फिर एक औद्योगिक नगर था। तो यहाँ पर आपको बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी लोगों को पता भी होगा। यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर करिएगा क्या था, बिल्कुल यहाँ पर आपको करना होगा क्या था। यहाँ पर आपको राइट आंसर देखते हैं किसका करेक्ट आंसर, देखिए सी नंबर राधे का आ चुका, ओम्फो का भी आया, फैन पेज 2 भी जोड़ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक पोत था, बिल्कुल जो ये था एक जापानी जहाज था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर दोस्त आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा क्या बनेगा। कह रहा है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपका दिया गया शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर बताना है शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था। तो यहाँ पर आपको देखना है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर देखिएगा एक बार। तो यहाँ पर सूरत है, आपका दिया गया बॉम्बे या फिर वर्धा या फिर अहमदाबाद। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर जो बनेगा वर्धा, क्या हो जाएगा भैया, वर्धा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों, वर्धा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्धा आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करना होगा। 10 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व जो है ना, संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। किसने सबसे बड़ा, देखिए कह रहा है सबसे बड़ा जो आपका कह रहा है कृषक छापामार युद्ध देखा। पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़ा। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई क्यूट गर्ल, बेबी नाज, आकाश वर्मा, मनीषा गुप्ता, चलिएगा राधे, यहाँ पर इसको राइट आंसर करेंगे। आपका देखिए दिया गया है नोआखली आंदोलन और आपका दिया गया तेबागा आंदोलन या फिर कह रहा है पुपन्ना या फिर कह रहा है तेलंगाना आंदोलन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा आंदोलन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका जो बनेगा भैया तेलंगाना, जो आपका 4 नंबर तेलंगाना आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन जो है ना आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गोरिल्ला युद्ध था, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1946 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और इसका राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल भाई देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम देखिए लिंक दिया गया है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बलवीर कुमार भाई बिल्कुल जुड़ चुके हैं भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, हाँ इसको देखिएगा। कह रहा भैया पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी तरंग है भैया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो भैया आयन मंडल होगा, समताप मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल होगा या फिर बहिर्मंडल बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है, हमने बहुत बार इस क्वेश्चन का डिस्कस किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो आयन मंडल हो जाएगा दोस्त, क्या आयन मंडल। आयन मंडल जो आपका करेक्ट आंसर जो मध्य सीमा के ऊपर जो है ना 80 किलोमीटर से लगाकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भाई, 80 किलोमीटर से लगाकर और आपका 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्या हो जाएगा आयन मंडल होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका ये जो पृथ्वी से आयन मंडल में जो पृथ्वी से जो आपको प्रेषित रेडियो तरंगों को क्या करती है, ये परावर्तित करती है, इसके बाद क्या पृथ्वी फिर वापस भेज देती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर देखिए आ चुका है। मनीषा गुप्ता, आदित्य राज, ओम्फो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से इसको करना है।
दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? इसको बताइएगा। दो सागरों या फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दो सागरों या महासागरों के मध्य एक संकीर्ण जो स्थल पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? द्वीप कहेंगे या फिर जल डमरू मध्य कहेंगे या फिर डेल्टा के नाम से जानेंगे या फिर लैगून कहेंगे? तो यहाँ पर आपको बताना भैया क्या कहा जाएगा उसको। तो जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग करिएगा राइट आंसर। तो अभी देखिए जस्ट पिछली वाली क्लास में आपको ये बताया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल देखिए जस्सी जी का करेक्ट आंसर आ चुका है, जस्सी राधे का भी आ चुका है, तो जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाएगा। तीसरा नंबर आपका यहाँ पर जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी नंबर दोस्तों। यहाँ पर क्या द्वीप भाई नहीं होगा, उनको यहाँ पर जल डमरू मध्य आपका राइट आंसर यहाँ पर जो चला जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, और इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। कह रहा भैया जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? कल देखिए जो आपकी क्लास हुई थी, अभी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, तो वहां पर देखिए क्या था, जोजिला पास आपको बताया गया था। तो ये कहां पर है? सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए दो ही ऑप्शन है आपके यहाँ पर, बिल्कुल इजी हो गया। तो जोजिला पास आपको बताना ये कहां पर हो जाएगा, आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो जोजिला पास की बात करेंगे तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, तो ये आपका सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम में हो जाएगा। जो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर के जो आपकी जास्कर श्रेणी पड़ती है, जास्कर श्रेणी वहां पर स्थित है, जास्कर श्रेणी पर दोस्तों ये स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका सेकंड नंबर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काम क्या है, श्रीनगर से ले जाने का ये मार्ग है, इसी दर्रे से भैया होकर जाता है, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण किया गया था बिल्कुल सिंधु नदी पर, देखिए सिंधु नदी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए बंटी जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसको बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी भैया नदी बहती है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये आपको बहुत बार देखिए यहाँ पर आंसर कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। 40 नंबर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए ताप्ती जो बनेगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा। भारत की जो पश्चिम प्रवाह वाली जो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आपकी ताप्ती यहाँ पर हो जाएगी, और एक नदी याद रखेंगे जो आपकी नर्मदा है और माही, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका ये भी आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर दोस्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो भैया वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? तो भैया भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, 15 नंबर आप बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आपका डिगबोई है, असम दिया गया, बॉम्बे हाई, मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा या फिर कृष्णा नदी का डेल्टा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 15 का जो करेक्ट आंसर जो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नर्मदा नदी का जो डेल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही देखिए राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन का विकास दर नकारात्मक थी? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर जो थी बहुत नकारात्मक थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी थी, पहली थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल बताइएगा यहाँ पर 16 नंबर में, तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तीसरी पंचवर्षीय दोस्तों योजना हो जाएगी, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। यहाँ पर उद्देश्य इसका था अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही देखिए आ चुका है, बिल्कुल मनीषा गुप्ता, तीसरी पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका देखिएगा कौन सही नहीं है, इसको बताइएगा। 70 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 10वीं योजना दी गई, तीसरी योजना दी गई, आपकी प्रथम योजना दी गई, इसके बाद आपकी छठी योजना दी गई है। तो जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का जो बनेगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया सेकंड नंबर। तीसरी जो योजना थी ये देखिए कब स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे 1961 से 66 की अवधि में, 1961 से, और 1961 से आपकी 66 की अवधि में रही थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद देखिए आपको पता होगा 1962 में, 1962 के जो चीन का युद्ध हुआ था, चीन और भारत का युद्ध हुआ था, 1965 में गंभीर सूखे ने इस योजना की बुरी तरह से विफल कर दिया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य। तो यहाँ पर बताना है लक्ष्य तक अभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, 2021 है या फिर 2022 है या फिर दोस्त आपका 2023 है। तो कब तक लक्ष्य उपलब्ध कराना है? तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा और इसका जवाब करिएगा।
आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर करना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई मनीषा गुप्ता क्यूट गर्ल आज बहुत गलत हो रहा है क्वेश्चन। राधे देखिए बिल्कुल जुड़े यहाँ पर 80 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका, राइट आंसर जो बनेगा आपका 2022 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या था, बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध कराना था, यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है 2022 तक ही उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया है कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। तो सर्वोच्च निकाय कौन है यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पर 2022 ही होगा, ठीक है ना। देखिए 2000 यहाँ पर जो ये देखिए जो गरीब लोग थे शहर में, जो गरीब रहने वाले थे उनके लिए 2015 में थे। इसी तरह जो योजना 2022 तक सबके लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 29 नंबर यहाँ पर 19 नंबर को आपको राइट आंसर दोस्तों करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर बिल्कुल हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है, यहाँ पर आपको बताना है नियत विदेशी मुद्रा दर को भाई कौन बदल सकता है। 16 नंबर देखेंगे और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्या 20 नंबर को आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय और आपका दिया गया है FIPB। तो विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखिए करना क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए नंबर RBI जो हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर RBI आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। RBI आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। RBI देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा भाई यहाँ पर हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। तो यहाँ पर बताइएगा हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो इसको जल्दी जल्दी से करिएगा। तो यहाँ पर देखिए संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसान विशिष्ट सूची में। तो भैया हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा 21 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया किस में शामिल है याद रखेंगे, या आपकी समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगी, बिल्कुल सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 22 नंबर पे जाएंगे और इसका जवाब करेंगे। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 44वें संविधान संशोधन में, या फिर आपका 42वें में, या फिर कह रहा 52वें में, या फिर आपका 61वें में। तो मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर बात कर रहा है, इसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना मौलिक कर्तव्यों में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा 22 नंबर में। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता भी होगा, तो ये आपका 42वां आपका जो हो जाएगा संवैधानिक संशोधन, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की भैया व्यवस्था की गई थी, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है, कौन से नागरिक को है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भाई यहाँ पर आपको बताना है 23 में क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा, फिर अनुच्छेद आपका 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 19A आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19A आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय, यहाँ पर देखेगा भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार है, यहाँ पर कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पर भ्रमण आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा, कानून की अधिकारिता में बिना, या फिर यहाँ पर देखे सामाजिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये इसको देखिए स्वतंत्रता प्राप्त है आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पर आपको बताना है। ग्राम सभा करती है, सरपंच करता है, जिला कलेक्टर करता है, या फिर सचिव करता है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करना है 25 में क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहा, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। तो भैया कौन रोकती है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ग्राम सभा, जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो ग्राम सभा का काम होता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर दोस्त आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की चमक पर, आपका फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर, या फिर पदार्थ का आकार पर। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, तो आपको बता दें ये आपको जो निर्भर करता है तो पदार्थ की चमक पर भैया निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर पदार्थ की चमक पर बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। 27 नंबर देखेंगे, आकाश का जो रंग है दोस्तों ये नीला किसके कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कह रहा है लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण, या फिर विखंडन के कारण। जो आकाश का रंग है दोस्तों नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो ये आपको राइट आंसर करना है। 27 में जाएंगे तो ये दिखाई देगा लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण भैया नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, कणों और गैसों से बिल्कुल ही जो टकराहट होती टकराते हैं और चारों ओर भैया बिखर जाते हैं। बिखरने वाले रंगों में जो है ना, जो एकदम लघुत्तम तरंग है, जैसे कि बैंगनी रंग की, आसमानी रंग की, नीला रंग, सबसे ज्यादा भैया ये बिखेरते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। समान शंभु जो आपका दिया गया है का वसा एक कह रहा है लिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। एमिनो फिनाइल आपका दिया गया एलेनिन, या फिर कह रहा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, या फिर कह रहा फिनाइल एलेनिन, या फिर कह रहा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है बिल्कुल आपको राइट आंसर। क्लास को लाइक जरूर से जरूर आप सभी लोग करते रहें, ठीक है ना, क्लास को लाइक करते रहें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल 4 नंबर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना स्थानिक जाति है। तो यहाँ पर आपको बताना स्थानिक जाति के बारे में बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर धनेश हार्नबिल है और आपका दिया गया भारतीय गैंडा, या फिर कह रहा गुलाबी शीर्ष बत्तख है, या फिर कह रहा निकोबार कपोत है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी जो है ना स्थानिक जो है ना जाति है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपको देखिए जो आपका मालाबार है ग्रे हार्नबिल पक्षी जो दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तटघाट पर और संबंधी पहाड़ियों पर जो स्थानिक जाति है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनेश जो आपका हॉर्नबिल है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है। भैया क्लास को लाइक सभी लोग करेंगे, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो वर्गीकरण विज्ञान जो है ना किससे संबंधित विज्ञान है। तो यहाँ पर कह रहा भैया आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, या फिर वर्गीकरण, या फिर आर्थिक प्रयोग। तो इसका आपको करेक्ट आंसर करना वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपका वर्गीकरण जो बनेगा बिल्कुल ही देखिए आ चुका है। मनीषा गुप्ता, राधे, क्यूट गर्ल, जस्सी सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यह कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। आपका दिया गया वचन है, हानि है, प्यास है, बचत है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर आपका पुल्लिंग है इसको बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वचन है, प्यास है, हानि है, बचत है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना दोस्तों 36 में देखिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा भैया वचन आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। जो सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। बहुज्ञ होता है, अत्यंत होता है, फिर सर्वज्ञ होता है, फिर अज्ञ होता है। तो भैया सब कुछ जानने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भैया सर्वज्ञ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर्वज्ञ। और बहुत कुछ जानने वाला आपको बताया गया बहुतज्ञ होगा। और इसके बाद देखेंगे थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ हो जाएगा। और जो जिसे ज्ञान ना हो तो वो क्या हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सदैव जो है ना शब्द में संधि कौन सी है। सदैव में जो दोस्त संधि है तो कौन सी हो जाएगी। गुण संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या फिर अयादि हो जाएगी। तो इसको बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी।
सदैव शब्द में आपको संधि बताना कौन सी बनेगी 38 में। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि बनेगी आपका सदा प्लस एओ जो आपका यहाँ पर बनेगा, ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी भैया, वृद्धि संधि आपकी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो दोस्त हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो भैया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गधा बनना, फेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं और ठिकाना ना होना। तो भाई धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब आपको करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं और ठिकाना ना होना। 4 नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कह रहा अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करने की कोशिश करें। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कृष्ण जी के जो अनेकों नाम है, यहाँ पर 40 नंबर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण जी के जो है ना अनेक नाम है, ये कल भी आपका डिस्कस हुआ था। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या, अनेकों की जगह आपका अनेक बन जाएगा। कह रहा किस राज्य के आपका दिया गया है, सिद्धिपेट जिले में पुरातात्विक विदों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। तो भैया ये महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। 41 में देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेलंगाना जो भाई बनेगा, तेलंगाना आपका बिल्कुल प्रदीप जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रवि प्रजापति भाई देखिए सभी लोग टाइम से आया करें, प्रदीप बिल्कुल भाई ना। शादी देखिए यहाँ पर आप सभी लोग क्लास 10 बजे से हो जाएगी, 10 बजे से हो चुकी है, आपको 10 बजे बिल्कुल टाइम से आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भैया 2000 यहाँ पर 23 में कह रहा है भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना भैया कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और आपका कह रहा है जादवपुर विश्वविद्यालय, फिर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा जो यहाँ पर आपका भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग भाई, प्राइस ओझा जी भी जुड़े हैं, बिल्कुल मेरा पहला दिन, बिल्कुल भाई वेलकम वेलकम भाई प्रिंस, देखिए प्रिंस ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की जो शुरुआत की है तो किस शहर में की है। नई दिल्ली है, कोलंबो है, ढाका है, काठमांडू है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका जो यहाँ पर जो हो जाएगा ढाका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार द्वारा ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा भैया ढाका जो बनेगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा भारत वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान पर रहा था। तो यहाँ पर तो आपको बताना है भारत वर्ष जो है ना 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा था। तो दूसरे स्थान पर रहा था, तीसरे पे, या फिर पहले पे, या फिर चौथे पे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भैया कौन सा स्थान पर रहा था। तो यहाँ पर 45 में 44 में देखेंगे भाई, यहाँ पर आपका जो पहला स्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर देखिए बिल्कुल मनीषा गुप्ता, क्यूट गर्ल, बंटी, राधे, रवि, प्रिंस ओझा, जस्सी। कह रहा हरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना सबसे मूल्यवान जो है ना लिस्टेड प्राइवेट कंपनी आपका दिया गया HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, और आपका इंफोसिस हो जाएगा, और आपकी ITC हो जाएगी। तो कौन सी कंपनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपकी जो हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्री, आपकी बिल्कुल ही रिलायंस इंडस्ट्री आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भैया किस भारतीय शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, और आपका पटना है। तो जल्दी से यहाँ पर जवाब करिएगा कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल 56 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बिल्कुल आपका यहाँ पर कोलकाता आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 से 25 जून जो 2023 तक कोलकाता में भैया किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर देखिए बिल्कुल ही देखिए राइट आंसर आपका आ रहा है। किस देश ने विश्व आपका देखिए करा, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता, किस देश ने भैया जीता है। मिस्र ने जीता है, या फिर आपका कह रहा है मिस्र ने, मलेशिया ने, या फिर जापान ने, या फिर आपका भारत ने। तो भाई किसने जीता है यहाँ पर आपको 57 में बताना है। तो ये आपका देखिए किस देश ने विश्व स्क्वैश आपका जो है ना चैंपियनशिप जीता है, तो आपका मिस्र यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही
राइट आंसर जो बनेगा मिस्र भाई हो जाएगा, मलेशिया नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। तो मलेशिया को इसने क्या फाइनल में इसको इसने हरा दिया था मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में देखिएगा क्या कह रहा है, सर जनरल के लिए कितना नंबर लाना है। देखिए नंबर जितना ज्यादा हो सके उतने आपको लाने हैं मेरे हिसाब से। देखिए अभी तो आप बिल्कुल ही अपना टारगेट रखिएगा 80+ ही रखिएगा, ठीक है ना। उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 विश्व कप 2023 खराब जो खिताब जीता। तो जर्मनी है, इटली है, अर्जेंटीना है या फिर ब्रिटेन है, बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पर 58 नंबर देखिएगा क्या बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा इटली दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इटली आपका राइट आंसर जो बनेगा, इटली भाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना दोस्तों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, विश्व आर्थिक मंच जो है ना, मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पर आपको देखिए भारत की रैंक बतानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक बनेगी 67वीं है, 68वीं है, 17वीं है और आपकी 69वीं है। तो भाई भारत की रैंक बताइएगा सभी लोग यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर 60 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर अबाधा जो आपका दिया गया योजना लागू किया गया है। तो यहाँ पर तेलंगाना है, असम है, उड़ीसा है, राजस्थान है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 60 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है अबाधा योजना है, तो ये कहाँ पर स्टार्ट की गई। तो यहाँ पर देखिएगा आपका उड़ीसा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, उड़ीसा आपका दोस्तों बिल्कुल 4 नंबर जो आपका उड़ीसा भाई हो जाएगा बिल्कुल। रवि प्रजापति मैथ रीजनिंग हो गया क्या, मैथ रीजनिंग भैया इसके बाद अभी होगा, ठीक है ना, मैथ रीजनिंग इसके बाद होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा स्मृति मंधाना एक है। तो स्मृति मंधाना भैया एक क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बताना है बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, या फिर यहाँ पर आपको पढ़ना और उसका राइट आंसर दोस्तों करना है भैया। चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर श्याम सुंदर भारती भी जुड़ चुके हैं, ओम्फो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 61 में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 नंबर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है पहले भारतीय कौन थे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए गोविंद बिहारी लाल हैं, संघमित्रा हैं और आपका झुम्पा लाहिड़ी और आपकी गीता आनंद है। तो यहाँ पर आपको करना है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका गोविंद बिहारी लाल आपके फर्स्ट नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल। मोहिनी भी मधु मोहिनी भी जोड़ चुके हैं। चलिएगा भाई प्रैक्टिस करते रहिए, गलत नहीं होगा। 1-2 बार जब देखेंगे, अभी मॉडल पेपर की अभी तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई, अभी काफ़ी कम से कम आपको यहाँ पर 60-70 मॉडल पेपर टोटल दिए जाएंगे। तो कह रहा भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सारा आपका दिया गया सौरा पेंटिंग और आपकी बाघ पेंटिंग और आपकी फड़ पेंटिंग और आपकी गुलेर पेंटिंग। तो यहाँ पर कौन सी संबंधित नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुलेर पेंटिंग। जो आपका दिया गया गुलेर पेंटिंग की जो चित्रकला है यहाँ पर देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश से आपकी संबंधित है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से आपकी ये संबंधित हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल भाई यहाँ पर देखेंगे सर मैं आज पहला दिन ज्वाइन की हूँ। बिल्कुल भाई प्रिंस यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा भाई ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर इनके पुस्तक के लेखक क्या आपको नाम बताना है। कह रहा है गुरुचरण दास हैं, शशि थरूर हैं, रतन टाटा हैं, या फिर कह रहा है NR नारायण मूर्ति जी हैं। तो यहाँ पर 64 में आपको राइट आंसर करना भाई क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो कौन लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर NR नारायण मूर्ति आपके जो फर्स्ट 4 नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा A नंबर करेक्ट आंसर। PDF के लिए भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी प्रभावित थी। यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा क्या हो जाएगा। इटली है, बेल्जियम है, हंगरी है, यूनान है। गंधार कला से जो आपको बताना है कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की पहली यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर यूनान जो बनेगा भैया। यूनान आपका राइट आंसर क्या हो, यूनान से संबंधित हो जाएगी। बिल्कुल बंटी जी देखिए सही आंसर किए हैं। कह रहा है 66 नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है और आपका त्रिपुरा है। तो यहाँ पर आपको 66 में राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है, जल्दी से यहाँ पर करिएगा, आपके 4 क्वेश्चन बचे यहाँ पर। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आपको 66 में करेक्ट आंसर देखिए करना होगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बनेगा भैया, यहाँ पर जो आपका त्रिपुरा की सीमा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर है। यहाँ पर त्रिपुरा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पर त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ? अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना सार्क देखिए कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पर 2007 में, अब यहाँ पर कह रहा है अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? तो यहाँ पर देखिए 2005 या फिर 2006। तो भैया कब शामिल किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 में हो जाएगा, अप्रैल 2007 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भाण पथार रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो भाई किस राज्य, यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य की परंपरा है। यहाँ पर देखिएगा आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए दादर और नागर हवेली है, गोवा है, जम्मू कश्मीर और केरल है। तो यहाँ पर आपको 68 में दोस्तों करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका थर्ड नंबर आपका जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा मोहन पढ़ लो भाई, रस्सी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह आपको बताना कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, चटगांव हो जाएगा, फरीदपुर हो जाएगा, राजशाही हो जाएगा, फिर ढाका हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा जो है ना बांग्लादेश का एक भैया बंदरगाह है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 69 में आप सभी लोग देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा चटगांव जो दोस्त आपका बिल्कुल चटगांव आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो भैया भारत रत्न किसको नहीं मिला है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को, या फिर कह रहा बलदेव सिंह को। तो भाई यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 70 नंबर का राइट आंसर दोस्तों करना है। तो यहाँ पर आपका बलदेव सिंह आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, बलदेव सिंह आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके मैथ के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि अभी क्लास आपकी मैथ के यहाँ पर चलेगा। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, देखिए 31 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है 31 नंबर, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। यहाँ पे जो आपकी मैथ के और यहाँ पे टीआई बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये बताया जाता है कैसे आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है, किस प्रकार से आप बिना ऑप्शन से लेकर के और बिना शॉर्ट मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो ये 35 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। ओके, कह रहा है कि एक उपकरण जो है हमारा, एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य हाश जो है हमारा कितना आपका 20% है। कह रहा है उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगी। तो कह रहा है कि मतलब एक उपकरण है, हर साल वो हमारा कितना उसकी मूल्य जो आपकी 20% हर साल जो आपकी घट रही है, कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमने क्या बताया था आपके 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन की बात करेंगे 1/5 होती है, ठीक है 5 होती है। और हमने जो बताया था नीचे क्या होती है हमारे क्या ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये हमारा जो होता है एक तरह से मानिए 5 का हम 20% निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम बनेंगे यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे आपका जो पिछला वर्ष था हमारा लास्ट ईयर, पिछले वर्ष में हम कितना आपका मान लेंगे 5 मान लेंगे, और जो हमारा नया आपकी कीमत जो बन रही नई कीमत बन रही कितनी आपकी घट रही 20%, मतलब 5 का 20% घटाएंगे मतलब कि आपकी 4 हो जाएगी। और ये हमारी एक साल में 5 से 4 हो रही। अब बात कर रहा था आपका 3 वर्ष की, तो 5 से 4 और 5 से 4 आपकी 3 बार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपके 3 सालों की टोटल आपकी देखेंगे यहाँ पे कितनी घट गई, तो 55 25 पंचे 125। तो पिछले वर्ष हमारी कितनी थी आपकी जो है इसकी मूल्य जो उपकरण की आपकी 125 थी, बाकी नए आपकी जो प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाएगी 4 × 16 × 64। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी 64 हो जाएगी, और पहले आपकी कितनी थी 125 थी। तो यही बात कर रहा था कि बाद में पूर्व कीमत की क्या होगी, आपका परसेंटेज पूरा। तो परसेंटेज यहाँ पे कैसे निकलेगा देखेंगे 31 नंबर। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात आ गई तो हमारा जो बनेगा ये आपका अपॉन में हो जाएगा। ये जो बनेगा आपका कितना बनेगा आपका 64 बटे आपका 125 और इंटू में 100 बनेगा। यही तो बनेगा ना, क्योंकि हमारा जो पिछली वैल्यू की अपेक्षा पूछ रहा था हमारी कितनी 125 रुपए मूल था और घटकर हमारा कितना 64 रुपए हो चुका है।
अब यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब यहाँ पे 64 और गुणा में 4/5 आ गया। अब ये तो समझ में आ गया, जो आंसर बनेगा हमारा जो है 60% के, सॉरी आपका ये जो बनेगा आपका कितना, इसको सॉल्व करने का पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपका, क्योंकि 64 चौके कितना होता है, 4 चौके 16 बनेगा, और 36 और आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा आपका कितनी, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 27, सॉरी जाएगा आपका 27 बार होगा, 4 चौको 16 और 6 चौक 24 25, सॉरी फॉर दैट, आपका गुणा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो आप सभी लोग कैलकुलेशन जहाँ पे गलत होया करें आप लोग कमेंट में बता दिया करें। तो 64 गुणा में 4 करेंगे, 4 चौको 16 और 6 चौक 24 हो रहे 25 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एक बचेगा, 0 बच जाएगा आपका 6, तो 5 एकम 5, तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सेकंड राइट बनेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे 20% हर साल आपका जो है यहाँ पे गिरावट हो रही थी, तो आपका एक साल में 5 से 4 हो रहा था, इसी प्रकार 2 साल में 5 से 4, 3 साल में 5 से 4। अब तीनों का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारे 125 पिछले साल की आ गई, और नई हमारी जो घटकर बनी आपकी 64 बनी, अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा बिल्कुल सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 100% ऐसा आएगा, तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। 48.8 नहीं होगा आपका, आपने गलत बताया, 64 बटे होगा। रवि जी कह रहे हैं यदि हमारे 5 पर्यवेक्षक मतलब कि कोई भी आपके 5 पर्यवेक्षक हैं, कह रहा है x + 2 x + 4 x + 5 6 और x + 8, तो कह रहा है का माध्य बताना है 11 है, तो कह रहा है कि अंतिम पर्यवेक्षण का माध्य बताना है। तो अंतिम पर्यवेक्षण का बताइएगा माध्य क्या बनेगा, देखिएगा। अच्छा यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो करेगा क्या, यहाँ पे आप लोगों ने देखा श्रृंखला हमारी किस प्रकार लिखी, x + 2 x + 4 और x + 6 और फिर x + 8। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक हमारा जो डिजिट है आपका 2 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 2 का यहाँ पर भी हो रहा है, x + 2, फिर 2 से आपका 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8, तो आपका 2 का आपका डिफरेंस हो रहा है। तो एक तरह यहाँ पे हमारा जो बनेगा आपका बीच वाला जो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बीच वाला बनेगा। तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपका x + 2 x + 4 और x + 6 और x + 8। तो हमारा जो इसका एवरेज जो बनेगा आपका माध्य बेसिकली होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और बेसिक से भी ऐसे करिएगा। यहाँ पे हमारा जो कुल पदों का योग जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, जो है आपकी कितने संख्याएं, 1 है और 2 है, 3 है और आपकी 4 और 1 5, 5 संख्याएं हैं टोटल। तो हमारा योग जो बनेगा आपका 5 संख्याओं का कितना माध्य दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग कितना आपका 55 बनेगा। अब टोटल यहाँ पे हम जो है योग निकाल लेंगे, यहाँ पे x और x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा। तो हमारा x पहले जोड़ लेंगे, x और 2x फिर 3x फिर 4x फिर 5x, तो हमारा 5x हो जाएगा प्लस में 4 2 6 और 6 12 8 20 हो जाएगा आपका, बराबर में 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना बचेगा आपका, ये बनेगा जाकर कितना 35 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा जो आ जाएगा कितना, x बराबर आपका जो है 7 आ जाएगा, ठीक है, आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि अंतिम 3 पर्यवेक्षकों का माध्य बताना है, तो अंतिम 3 पर्यवेक्षक हैं उनका माध्य बताना है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, अब हमारी x की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे 3 अंतिम पर्यवेक्षक कौन है आपके, x + 4 है, x + 6 है, x + 8 है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आई, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, और ये 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 8 15 हो जाएगा। तो 11 13 15 बनेगा, 11 और 13 और 15। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा एवरेज जो निकलेगा 32 का, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आपके जो है क्रमागत संख्याएं लिखी होगी और उनका जो है आपका अंतर जो है सेम है, तो हमेशा याद रखना जो एवरेज बनेगा आपका जो है बीच वाली संख्या बनेगी। तो यहाँ पे 13 जो हो जाएगा सबसे बीच में, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक। बाकी एक मेथड तो आपका ये हो गया। आपका सेकंड मेथड आप लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आपको इतना कुछ आपका जो है नहीं करना पड़ता, तब भी आपकी x की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से आ जाती। यहाँ पे कैसे करते हैं, दूसरा मेथड आपका ये समझिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है और ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको। यहाँ पे x + 4 था आपका और ये आपका x + 8 था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था कि आपका 11 मध्य है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अंतर जो है आपका 2 2 का सभी में बराबर, x + 2 50 x + 4 x + 6 और x + 8 आपका अंतर जो है आपका 2 2 का बराबर। तो हमेशा याद रखना जो माध्य होगा तो आपका बीच वाली होगी, क्योंकि हमारी संख्या कितनी आपकी 5 है, 1 2 3 4 5, तो हमारा एवरेज जो होगा आपका कौन बीच वाला होगा। तो x + 4 की वैल्यू कितनी दी गई हमारी 11 दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, बाकी वो आपका बेसिक मेथड था। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे 33 नंबर आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपका घातांक और करने का एक क्वेश्चन 100% ऐसा बनेगा और आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि a/b⁻x-1 बराबर b/a/x-3, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमारा बेस लिखा हुआ ब्रैकेट में आपका जो है एक तरह से अपोजिट लिखा हुआ है। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे हमारा 1/x है, तो 1/x पावर मान लो आपका 1 लिखा हुआ है, ये आपका 1 लिखा हुआ है, तो हमारा ऊपर जाएगा तो x पावर कितना -1, मतलब कि आपका माइनस में हो जाता है चिन्ह। अब जैसे मान लेंगे यहाँ पे 1/x⁻2 है लिखा हुआ, तो इसको हम ऊपर खोलेंगे तो हमारा x पावर -2 हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो पावर होती है वो निगेटिव में चली जाती है। अब अच्छा मान लो हम यहाँ पे आपका ले लिया हमने x/y, अच्छा x/y पावर हमारा जैसे 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है,
तो हमारा y बटे एक्स क्या आएगा, y बटे एक्स हमारा जो आएगा माइनस का y की पावर -2 आ जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पे आपका अंश और हर आपस में चेंज हो गए, तो हमारी पावर जो हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी। इसको खोलेंगे आपका ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही मेथड आपका इसमें लग रहा है ये क्वेश्चन में। तो समझने का प्रयास करेंगे और आंसर जरूर करिएगा सभी लोग, और क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। यहाँ पे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से सेशन होने वाला है ये। चलिएगा यहाँ पे देखेंगे a अपान b बराबर कितना लिखा हुआ है। ओके, a अपान b की पावर x -1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे b अपान a की पावर x -3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सेम ये आपके बेस जो है आपके जो है आधार है ये हम सेम कर लेंगे, तो हमारे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी तुलना हो जाएगी। तुलना हो जाएगी तो आपके जो है आधार आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपकी घाते आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे b अपान a को हम क्या लिख सकते हैं, हम a अपान b लिख सकते हैं, a अपान b लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया आपकी पावर जो हो जाएगी ये वाली प्लस वाली आपकी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का x और प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का गुणा किया ना, आपका -x + 3 हो जाएगा। तो a अपान b की पावर -x + 3 हो जाएगा। अब हमारा जो है आपका बेस जो है बराबर हो गया। इधर भी a अपान b लिखा हुआ है, इधर भी आपका a अपान b लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जब बेस बराबर है तो हमारी घातें जो है ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगी। तो हमारी आपका जो है घातें जो आपस में हम बराबर कर लेंगे, तो हमारा क्या बनेगी आपकी, इसकी घात कितनी आपकी x -1 है, ठीक है, और इसकी घात कितनी -x प्लस में 3 आई है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा ये x इधर माइनस का है तो इधर आपका आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस x 2x हो जाएगा बराबर। इधर माइनस का 1 है तो इधर आपका जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई साहब क्या बना, x + 2x हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे यही पूछा था आपका x समान क्या होगा, आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट बनेगा। तो याद रखेंगे जब भी आपका क्वेश्चन आपका बेस बराबर हो तो समझ लेना आपका ऑटोमेटिक आपकी जो है घातें बराबर होगी। ये आपका जो है गांठ बांध लेनी है और ऐसे क्वेश्चन आपका आएंगे जरूर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट बनेगा। बिल्कुल मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू मनीषा जी। रवि जी का भी बिल्कुल राइट आंसर आया। अगेन क्वेश्चन आपका ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हमने आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे भाई साहब मासा निकालें कि लासा निकालें। तो याद रखेंगे जब हमेशा क्या यहाँ पे 2 ट्रिक चलती है। जब लिखा हो क्वेश्चन में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो याद रखेंगे जब भी आपका बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा तो हमारा हमेशा याद रखेंगे एलसीएम ही निकलेगा। यदि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखा होता है तो हमारा क्या निकलता, आपका मासा निकलता। और यहाँ पे आपका एक मेथड तो ये हो गया पहचानने का। फिर आपका दूसरा ऑप्शन, यदि आपके ऑप्शन बड़े संख्या दी हो, मतलब कि बड़े आपके नंबर दिए हो, बड़ी संख्या दी हो, तो आप समझ लेना आपका एलसीएम निकला है। यदि यहीं पे आपका जो छोटी संख्या लिखी हो, मतलब कि 20 लिखी हो, 25 लिखी हो, तो समझ लेना आपका जो है एचसीएम निकला है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली समझ में आ गया होगा, ये जो हमारी संख्या दी गई है 15, 25 और 40, 75, तो इसका हमें क्या निकालना, आपका लासा निकालना है। तभी वो जो संख्या आएगी ये तीनों से डिवाइड होगी। तो हमें लासा निकालना तो सभी को आता होगा। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 होता है। ये हमारी एक गुणनखंड विधि है और एक हमारी भाग विधि होती है। तो आपको गुणनखंड विधि आपको बिल्कुल सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपको बचपन से आप लोग भाग विधि तो पढ़ते आ रहे होंगे। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5 गुणा में 5। 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 40, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 करेंगे तो 40 का फैक्टर ये हो जाएगा। 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5 पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका 3 गुणा में इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 का मतलब। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो आपकी जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी घात हो, तो पहले हम देख लेंगे 3 को। 3 का हमारे यहाँ पे आपकी एक घात है और आपकी 3 की यहाँ पर भी आपकी एक घात है, तो हमारा केवल और केवल आपका 3 आएगा। फिर इसके बाद हम देख लेंगे 5 की। तो 5 की देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 5 की सबसे बड़ी घात आपको जो है 2 दिख रही होगी, तो 5 पावर 2 हो जाएगा। फिर इंटू में आपका जो है 2 का देखेंगे तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आपकी 3 हो जाएगी, तो 2 गुणा में 3। तो भाई साहब इसका जो ये आया ये आपका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम आ चुका है। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 दूना 25 और 25 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, 3 गुणा में कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 55 25 और 25 75 हो जाएगा, ठीक है आपका। ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका 3 का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो बनेगा 25 अट्ठे कितना 8 40 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा, 200 गुणा में 3। तो आपका जो है विभाज्य बनेगा, सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी आपकी 600 बनेगी। अब 600 आ गई हमारे जो एलसीएम कितना आएगा आपका 600 आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि भाई साहब आपके ऑप्शन नहीं दिख रहे। अब मेन मकसद यह होगा कि ऑप्शन आपके तो दिख नहीं रहे, आपका 600 आ गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन निकालना है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या आपको जो है ऑप्शन से निकालने की जो 600 से डिवाइड हो। 600 से कौन सी आपकी संख्या डिवाइड है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका 92 कभी 600 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऐसे आपका जो 600 ना मान के आपका 6 मान लीजिए यहाँ पे, तो 92 आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे 98 भी आपका नहीं डिवाइड होगा और 90 भी आपका जो है 600 से नहीं डिवाइड होगा। तो बचा के ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। 9600 आपका जो है डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 16 छक्का क्या होता है आपका 9600। तो जब 600 को 9600 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट बनेगा। बाकी एक मेथड तो आपका ये हो जाएगा और एक सेकंड मेथड आपका बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 15 से भी भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 40 से भाग करेंगे, 75 से भाग करेंगे, ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल जस्सी जी का सबसे पहले राइट आंसर, बंटी जी का थैंक यू बंटी जी। और यहाँ पे
शंकर लाल जी हमारे साथ जुड़ के बहुत बहुत स्वागत है आपका। 35 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा। आप लोगों को जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट से बहुत ही डर लगता होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये ऐसा नहीं है। यदि आप लोग समझ लेगा तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, चलिएगा यहाँ पे देखेंगे आपका जो 35 क्या बनेगा, 35 देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या हुआ, 3√2/√3 प्लस √6 माइनस का 4√3/√6 और प्लस में √2, फिर प्लस में आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ √6/√2 प्लस √3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, केवल आपका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण बेसिकली होता क्या, जैसे मान लो हमारा जो संख्या लिखी 2 बटे आपका √2 प्लस में √3, तो इसमें पूरी आपका इसका परिमेयकरण क्या होगा, तो इसका परिमेयकरण बेसिकली होता क्या, जो हमारा अपान में नीचे संख्या लिखी होगी रूट में, तो उसका माइनस लगा के हमें गुणा कर देंगे, √2 माइनस √3 का हम जो है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका परिमेयकरण। तो जब भी आपका इस टाइप के रूट में क्वेश्चन दिए हो तो हमें करना क्या, केवल और केवल आपको परिमेयकरण करना होगा, ठीक है। और एक हमने फार्मूला सभी को एक बताया होगा, क्या एक हमने फार्मूला आपको कई बार क्लास में बताया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझ लिए तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करा, 3√2/√3 प्लस √6 है। अब इसका जो अलग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे 3√2 बटे में कितना, √3 प्लस में √6 है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो √3 माइनस का √6 से हम जो है परिमेयकरण कर देंगे, माइनस का √6 से, ठीक है। ऊपर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा देखेंगे, अभी तो सॉल्व हो जाएगा आपका। ऊपर जो आ जाएगा 3√2 और इंटू में √3 माइनस का √6 आ जाएगा। पान में हमारा जो अच्छा अभी हमने क्या फार्मूला बताया है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब ये हमारा जो लिखा हुआ है a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमारा a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, तो सॉल्व कर लेंगे, आपका इधर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमारा आ जाएगा 3√2 और कितना आ जाएगा √3 माइनस में 6, और यहाँ पे जो है √6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और उसका 3 का करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का कोई आपका जो नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था चाहे √6 माइनस √3 से गुणा करें, चाहे √3 माइनस 6 से, तब भी आपका जो पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव और निगेटिव का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो आपका जो बनेगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। आपका 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा और 3 से आपका 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, आपका जो बचा हुआ क्या बना आपका रूट्स, यहाँ पे 6 माइनस का कितना बना आपका रूट का 12 है। तो आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका केवल और केवल आपका इतना आ गया है। तो देख सकते हैं आपका कितना लेंथी क्वेश्चन है आपका, यही आपका क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। इससे प्रकार के एक क्वेश्चन 100% हमको इस प्रकार से मिलेगा, ये थोड़ा सा आप समझ ले गए तो आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कर देंगे। तो √6 माइनस का कितना है आपका √12 आया, इसको केवल हमने जो सॉल्व किया है कितना, √6 माइनस का √12 आ गया, ठीक ठीक। इसी प्रकार आपको जो सॉल्व करेंगे √6 और माइनस √2 से गुणा जब करेंगे तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये जो बनेगा √18 और यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका माइनस दिया हुआ तो हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, इसको केवल हमने जब सॉल्व किया, सॉरी इसको हम जब केवल सॉल्व करेंगे तो हमारा इसी प्रकार आपका जो आंसर बनेगा परिमेयकरण से √18 बनेगा, फिर माइनस का जो बनेगा आपका रूट में 6 बनेगा, और सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा आपका √3 माइनस √2 आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो बनेगा जाकर के आपका √18 बनेगा और माइनस का, और यहाँ पे रूट बनेगा कितना आपका 12, तो आपका इसका सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ गया। तो अब इसको हमने जो आपका अलग अलग यहीं पे आपका जो है लिख लिया, आपका जो है यहाँ पे हमने अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल करके, ठीक है। आपको ये सारे सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग करके। तो यहाँ पे √6 माइनस का √12 है, फिर प्लस में आपका √18, सॉरी आपका प्लस नहीं, यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ था तो आपका ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का √18 और यहाँ पे माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का √6 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, माइनस का √12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का रूट आपका जो है 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका काटेंगे प्लस से, आपका ये तो माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 35 का जो बनेगा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो माइनस प्लस का कहीं पे आपका जो है हो रहा है दिक्कत, यहाँ पे हमारा क्या था माइनस का था, तो यहाँ पे आपका जो है प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो आपका जो है माइनस किया था आपका माइनस का आएगा और प्लस का आएगा, इसको जो हम करेंगे तो आपका ये वाला माइनस का आ जाएगा और ये वाला आपका प्लस का आ जाएगा, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपका माइनस का जो है मिस्टेक कर दिया था, तो इसीलिए आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और √2 से √12 से आपका √12 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका पूरा कट जाएगा, आंसर नंबर सेकंड राइट बनेगा, आपका 0 जो है बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, बिल्कुल 0 आएगा निधि जी, हमें करना क्या कि आपका परिमेयकरण आपका करना है। तो इसका आपका जो है मिस्टेक हो गया था, क्योंकि आपका माइनस का √6 आ जाएगा, प्लस का √12 आएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर आपका किसका है, ये जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका जो है इडियम पूछ रहा है किसका, आर रियल व्हाइट एलिफेंट के। व्हाइट एलिफेंट का मतलब आपका पूछ रहा है क्या बनेगा, नन्नू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहा है कि चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ
द वर्ड और फ्रेजेस प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है जो हमारा प्रिंटेड है कैसा इटैलिक्स में मतलब कि, तो उसकी आपको क्या बतानी है, आपको मीनिंग बतानी है, आपकी क्या बनेगी। तो यहाँ पे क्या करा कि देखेंगे, दे सोल्ड हिज हाउस, कह रहा है दे सोल्ड हिज हाउस, ने अपना घर बेचा, बिकॉज इट वाज अ रियल व्हाइट एलिफेंट। कह रहा है बिकॉज इट वाज अ रियल व्हाइट एलिफेंट, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है एन एक्सपेंसिव वन, सेकंड कह रहा है बिग वन, सी कह रहा है ए यूजलेस वन, या डी कह रहा है फोर्थ कह रहा है रेयर थिंग। क्या 41 का क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड राइट बनेगा। व्हाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है, मतलब कि ए यूजलेस वन, मतलब कि बेकार, बेकार होना, मतलब कि आपका व्यर्थ होना, बेकार या व्यर्थ होना, तो इसलिए उसने घर बेच दिया क्योंकि इट वाज अ यूजलेस वन, क्योंकि वो एक तरह से बेकार घर था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा। तो याद रखेंगे जो हमारे व्हाइट एलिफेंट की बात आ जाए तो समझ लें आपका यूजलेस मतलब कि बेकार चीज की बात हो रही है, तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है कौन से आपके ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पे इधर है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज फोर्थ। कह रहा है इसको हमारे सेंटेंस में कोई आपकी एरर नहीं है, तो आपको फोर्थ आंसर देना कौन सा, नो एरर का। कह रहा है ही वाज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज, नो एरर। आपका ऑनरेबली का मतलब क्या होता है, मतलब कि सम्मानित, जो हमारे सम्मान से संबंधित होता है, सम्मानित बोलते हैं इसे। इक्विटेड का मतलब होता है कि दोषी, जो मतलब दोषी पाया गया। एक्विट का मतलब होता है कहीं आपका ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, एक्विट जो आपका सिनोनिम्स में पूछ सकता है, तो एक्विट का मतलब होता है दोषी। तो यहाँ पे बताना आपका कि जो है कौन से पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ सेकंड आपका राइट बनेगा। इक्विटेड आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, इक्विटेड क्या हो जाएगा याद रखेंगे, इक्विटेड हिम ऑफ मर्डर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका इक्विटेड के बाद आपका लगेगा हिम लगेगा, आपका फ्रॉम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इक्विटेड के बाद आपका हिम ऑफ, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर रहा था, ही वाज ऑनरेबली इक्विटेड फ्रॉम, तो इक्विटेड फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे इक्विटेड ऑफ होगा, सॉरी। यहाँ पे आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन ये आपका नहीं लेता, फिक्स प्रीपोजिशन आपका जो है फ्रॉम नहीं लेगा, आपका इक्विटेड के बाद आपका ऑफ होता है। ये आप लोग गांठ बांध लेने रट लेना है आपका, इक्विट के बाद हमारा जो वर्ब है इसके बाद आपका जो प्रीपोजिशन केवल केवल आपका ऑफ आता है, तो फॉर्म नहीं आएगा, तो सेकंड आपका पार्ट बिल्कुल रॉन्ग था यहाँ पे, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, ओके चलिएगा अगला 46 नंबर आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना आपका ई बी और या में जे क्यू आपस में एक तरह से संबंधित है, तो यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो जिन लोगों ने कल क्लास ली होगी तो हमने आपको जो है यहाँ पे आपका जो है सभी के अपोजिट बताए थे। क्या बताए थे, लव बाई सॉर्टेड आपकी एक ट्रिक होती है जिससे आप सभी के अपोजिट याद करते हैं। जे क्यू आपका ए जेड डी डब्ल्यू ये होता है और पी के होता है, इस प्रकार से आपके सारे यहाँ पे याद कर लेने। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ए और बी आपस में क्या अपोजिट है, यम और एन आपस में क्या अपोजिट है, जे और क्यू आपस में अपोजिट है। डेफिनेटली जो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पे आपका जो है आपस में अपोजिट होंगे वही आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें, कह रहा है डी और एफ, तो डी का अपोजिट आपका एफ नहीं होता, आपका क्या होता है डी का डब्ल्यू अपोजिट होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। सेकंड कह रहा है जी और यश, तो जी का अपोजिट कितना आपका यश भी नहीं होता, क्योंकि जी का अपोजिट होता है आपका टी और यश का अपोजिट होता है आपका यश, तो सेकंड भी नहीं बनेगा। और फिर कह रहा है के का अपोजिट एम, तो आपका थर्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि के का अपोजिट होता है आपका पी और एम का अपोजिट होता है आपका एन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं बनेगा। बचा के आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा, बिल्कुल 27 आए तभी आपका अपोजिट, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा। आई आर जो आपका आपस में क्या अपोजिट होते हैं, तो अभी हमने बताया सॉर्टेड मतलब कि आई आर क्या होते हैं आपका अपोजिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, कह रहे दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताना है। तो आपकी ये जो अक्षर श्रृंखला दी गई है तो इसमें बताना आपका अगला पद क्या आएगा। आपका मनीषा जी आप लोग ऐड करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पे खराब होगा, बाकी आप लोग याद कर लेंगे तो आपको देखते ही आंसर टिक करेंगे, तो याद कर लीजिएगा इससे अच्छा सभी लोग। कह रहा है कि दिए गए अक्षर में आपका बताना अगला पद क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बी के बाद ई और डी और आपका इस प्रकार से दिया हुआ। यदि यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे तो हमारा बी का क्या होता है आपका 2 होता है, ई का कितना आपका 5 होता है, डी का 4 और जी का 7, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एच का आपका 8 होता है और के का क्या होता है आपका 11 होता है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया होगा तो आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। पहला वाला जो हमारा अक्षर है 2, तो 2 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और सेव आपका पहले अक्षर में बी में प्लस 2 जोड़ेंगे आपका डी आएगा, डी में प्लस 2 जोड़ेंगे आपका एफ आएगा, एफ में प्लस 2 जोड़ेंगे हमारा कितना 8 आएगा, 8 में प्लस 2 जोड़ेंगे हमारा 10 आ जाएगा, मतलब कि जे आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म होगा कि ऑप्शन जो हमारा स्टार्ट होगा वो जे से स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन और आपका सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पे सेकंड वाला हमारा अक्षर क्या ई दिया हुआ, तो ई के बाद हमारा क्या आ रहा है जी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है 2 बढ़ रहा है, तो प्लस 2 ई में प्लस 2 करेंगे आपका जो है जी आ जाएगा, मतलब कि 7 आ जाएगा, 7 में प्लस 2 करेंगे मतलब कि 9 मतलब कि ई आ जाए आई आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 में आपका 2 करेंगे आपका के आ जाएगा, यदि के में प्लस 2 करेंगे आपका 11 2 13, 13 किसका होता है आपका यम का हो जाएगा, तो जे के बाद जो आएगा आपका यम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल फोर्थ राइट बनेगा, जे एम इज द राइट आंसर है।
बिल्कुल, जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा तब तक आपको अपोजिट कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सबसे पहले आंसर आया। थैंक यू अरविंद जी। 48 नंबर देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे तो आप लोग यहाँ से जल्दी क्वेश्चन के आंसर करेंगे। कह रहा कि यदि किसी कोड में वेरिएबल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, MCB UFSFW इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्या उसी कोड भाषा को आर्सेनल में क्या कहते हैं? तो आर्सेनल में बताना इसका कोडिंग क्या होगी। बिल्कुल, यहाँ पे आप जो देखेंगे आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा कि आपका बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका ये अपोजिट हो रहा है। अपोजिट जैसे ई है तो ई से हमारा क्या आ रहा है, आपका एफ आ रहा है, तो मतलब कि आपका अपोजिट जो है उसमें आपका जो है +1 हो रहा है। ई से आपका कितना आपका एफ हो रहा है, तो ई में +1 करेंगे आपका एफ आ जाएगा। इसी प्रकार एल हमारा 12 में 1 करेंगे आपका 13 आ जाएगा। बी में +1 करेंगे आपका सी आ जाएगा, और ए में +1 करेंगे आपका बी आ जाएगा। ई में +1 करेंगे आपका टी में +1 सॉरी करेंगे आपका यू आ जाएगा। ई में +1 एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपोजिट जो है आपका इसका अपोजिट करके आपका +1 हो रहा है। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे। आपका जो अपोजिट कितना आपका एल से स्टार्ट करेंगे, तो एल से आपका +1 करेंगे, तो एल में आपका जो है 12 होता है, 12 में आपका +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो हमारा स्टार्ट होगा आपका एम से होगा। थर्ड और फोर्थ आपका जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे आपका ए दिया हुआ है, तो ए में +1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बी तो एम बी आ जाएगा, तो एम बी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे आपका जो है एन, एन में +1 करेंगे तो हमारा एन कितना होता है 14, और ओ जो होता है हमारा कितना हो जाएगा, तो एम बी ओ हमारा स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन केवल सेकंड राइट हो रहा है, जो कि आपका एमबीओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट बनेगा। और आपको कभी भी एग्जाम में ये पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा यहाँ पे जो आपका टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे जितना आपको यहाँ तक चेक करना है कि आपको ऑप्शन दिख जाए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा। एमबीओ FTSB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा। मनीषा जी और रिया सिंह जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, और जस्सी जी का और अरविंद यादव जी का। चलिए 49 नंबर आपका जो है ये एक तरह से यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। सिटिंग अरेंजमेंट का है बेसिकली। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो है आपका, कह रहा है लड़कों की मान लो एक कोई पंक्ति है, उसमें कह रहा है रवि जो है आपका बाएं छोर से आपका कह रहा है 9वें स्थान पर है। रवि कह रहा है आपका बाएं, मान लो कि यहाँ पे आपका इधर आपका जो होता है बेसिकली दाया होता है, इधर आपका क्या होता है आपका बाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रवि आपका दाएं छोर से आपका कितने आपका बाएं छोर से कह रहा है 9वें स्थान पर, तो रवि जो आपका इधर से आपका जो है 9वें स्थान पर आपका कौन हो जाएगा आपका रवि हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रवीण जो है दाएं छोर से 5वें स्थान पर, प्रवीण जो हमारे किससे इधर से आपका जो है प्रवीण कितने स्थान पर है आपका 5वें स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि रवि और प्रवीणी के बीच में आपके कितने 7 लड़के हैं, और कह रहा है इन दोनों के बीच में आपके 7 लड़के बैठे हैं, तो कह रहा है कि तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, कुल लड़कों की बात की जाए, तो हमारे देखेंगे आपका जो है यहाँ पे आपका रवि का स्थान कितना आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रवीण का आपका दाएं से कितना आपका 5 हो जाएगा, और टोटल इनके बीच में कितने 7 लड़के बैठे, तो प्लस में 7 कर देंगे, तो इनका टोटल जो बनेगा 9 5 14 7 21। तो यहाँ पे आपके पंक्ति में जो लड़के बैठे होंगे आपका 21, मतलब कि 21 बैठे होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 21 इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पे सभी लोग आंसर करिएगा। 51 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है यदि 1 अगस्त को बुधवार है, मान लो 1 अगस्त है हमारा, उसको बुधवार है, तो कह रहा है 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, उसी ईयर की बात कर रहा है, तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो हमारे 1 अगस्त से आपका 1 सितंबर के मजबूत रहा है, 1 अगस्त से 1 सितंबर के मतलब कि आपका जो है पूरा अगस्त का महीना यहाँ पे आपको चाहिए। अगस्त में आपके टोटल कितने दिन होते हैं आपके, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं आपके। तो इसमें निकालेंगे आपके ऑड दिन कितने होंगे, ऑड दिन कैसे निकालेंगे, हम 7 का डिवाइड करेंगे, जब 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 7 चौक 28 दिन का 31, तो 3 आपका जो हो जाएगा आपका शेषफल बचेगा। तो यदि अगस्त में आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 अगस्त को बुधवार था, तो सितंबर को कह रहा है 1 सितंबर को कितना बनेगा, बेसिकली यहाँ पे आपके ऑड दिन जो बन रहे हैं आपके 3 बन रहे हैं, तो बुधवार में यदि हम +3 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो बुधवार में +3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बुधवार और गुरुवार, रविवार और बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार, तो तीसरा दिन जो बने हमारा कितना शनिवार बनेगा। तो हमारा जो 1 सितंबर को जो दिन होगा आपका शनिवार का होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। सैटरडे बिल्कुल आपका मनीषा जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 का बिल्कुल ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलेगा अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे डीआई के स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी लोग एक बार से क्लास को शेयर कर देंगे, और डीआई के बहुत बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले तो क्या करेंगे हम जो है इसको समझ लेंगे, आपको जो है डीआई बेसिकली क्या रहा है समझेंगे। कह रहा है कि हमारे निर्देश 81 से 65 का कह रहा है निम्नलिखित आरेख को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। कह रहा है आरेख को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना। तो पहले बेसिकली देखेंगे यहाँ पर आरेख क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 कंपनियों का जो है वर्ष 2007 का आय करा का, 7 कंपनियों का जो वर्ष 2007 में कह रहा कि उनकी आय और व्यय का लेखा जोखा दिया हुआ है, मतलब कि 2007 की आय का लेखा जोखा दिया हुआ 5 कंपनियों का। कौन कौन सी कंपनी हो जाएंगी आपकी, सॉरी 7 कंपनी, ABCDEFG, ये आपकी 7 कंपनी है, और इनका लेखा जोखा दिया हुआ है 2007। कह रहा कि और एक फार्मूला हमें दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारा सूत्र दिया हुआ है कि आय माइनस व्यय बटे में व्यय इनटू में 100, आपका ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी जो ये राशि दी गई है आपकी 0 से 5 करोड़ 10 करोड़, आपकी करोड़ों में राशि दी गई, 60 करोड़ तक राशि दी गई है,
और यहाँ पे ए कंपनी का जो हमारा ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है आपका व्यय है, मतलब कि खर्चा हो रहा है, मतलब कंपनी का आपका इतना खर्चा हो रहा है। और पूरी आपकी आय कितनी हो रही है, तो कंपनी के जो जितने भी आपके सफेद वाले हैं ये कॉलम, ये सारे आपके जो है आय बनेंगे। तो आपको बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा आपका जो है फिगर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और समझने का प्रयास करेंगे, आंसर जरूर करने का प्रयास करिएगा सभी लोग। 81 कह रहा है कि अगर कंपनी ए की आय, कह रहा है ध्यान से पढ़िए, कह रहा है अगर कंपनी ए की आय वर्ष 2007 में 2006 से 10% बढ़ती है, मतलब कि आपकी जो ए कंपनी 2007 की बेसिकली आपकी आय दी गई है, तो कह रहा है कि आपकी जो 2007 की आय है वो हमारी 2006 से आपकी 10% बढ़ती है। तो कह रहा है और वर्ष 2006 में 20% लाभ प्राप्त किया हो, तो कह रहा है कि 2006 में आपका खर्च बताना है। कह रहा है लाभ जो है 2006 में आपका 20% हो, तो कह रहा है आपका खर्च बताइएगा क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 20% के बेसिकली आपका सॉरी आपका 10% यहाँ पे लेंगे, 10% आपका जो लेंगे क्योंकि आपकी आय पता नहीं है कि आपकी इसकी 2006 की, 2007 की आपकी आय पता है कितनी, आपकी 37.5 आपकी जो हो जाएगी 2007 की है। अब यहाँ पे 2006 में आपको जो है कितनी 10% बढ़ती है, तो यहाँ पे 10% की फ्रिक्शन क्या होती है आपकी 10 1/10 होती है, 10% बराबर 1/10 हो जाएगा, तो आपका 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो 11 जो हुआ है ये आपका 2007 में हुआ है, क्योंकि आपका 2006 में कितनी थी आपकी, 2006 में आपकी कितनी थी आपकी 10 थी, 2006 में आपकी 10 थी आपकी आय और 2007 में आपकी 11 हो गई। अब 11 की वैल्यू हमें दी गई कितनी 37.5, यहाँ पे 11 की वैल्यू हमें दी गई कितनी 37.5 दी गई है। अब यहाँ पे जब 11 की वैल्यू दी गई हमें 10 की निकाली है, तो यहाँ आपकी 37.5 बटे में 11 इंटू में 10 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो बनेगा जाकर के क्या बनेगा बताएंगे, 11 से 11 33 बनेगा और आपका 4 बनेगा तो 11 चौक 44, तो यहाँ भी आपका 34 पॉइंट समथिंग आपका जो है बनेगा। ठीक है, ये लगभग आपका जो बनेगा 34.09 के समथिंग बनेगा। तो आपको बेसिकली आपकी जो 2006 की आय जो आ गई आपकी कितनी 34.09 आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे आपको 2006 की आय निकाल लेंगे, तो 2006 की आय कैसे आ गई आपकी 34.09 देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो है 2006 की आय कितनी पता चल गई आपकी 34.09 आपकी पता चल गई। जो हमारी 2006 की आय कितनी 34.09 ये आपकी आय पता चल गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 में 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो कह रहा है उसका खर्च ज्ञात करना, खर्च मतलब कि व्यय पूछ रहा है और हमें फार्मूला आपका क्या दिया हुआ है कि लाभ परसेंट बराबर आय माइनस व्यय बटे आय माइनस वाई बटे व्यय इंटू में 100 दिया हुआ। तो हमारे लाभ परसेंट कितना 20% दिया हुआ, तो हम लाभ परसेंट बराबर 20 लिख लेंगे और इक्वल में आपका आय कितनी हमने निकाली 34.09 निकाली है, माइनस का व्यय हमारा जो है निकाला एक्स मान लेंगे, पान में आपका एक्स इंटू में 100 आपका जो हो जाएगा पान में आ जाएगा। ये बेसिकली आपका जो है बने, क्योंकि आपका लाभ परसेंट का फार्मूला आपका दिया होता है, इस फार्मूले में हमने जो है सभी की वैल्यू रख दी, तो हमें एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स हमने माना क्या है 2006 का खर्चा माना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 से काटेंगे आपका जो है 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर जो बनेगा आपका कितना बनेगा आपका 5 9 45 और यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 से 15 2 17 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 170.45 माइनस का कितना आपका 5x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 और 1 कितना हो जाएगा 6x, तो ये आपका 6x बराबर जो बनेगा आपका 170 बटे में 170.45 बनेगा। अब 6 से काटेंगे तो ये लगभग हमारा कितनी बार जाएगा देखिएगा 30 के समथिंग आपका जाएगा, 30 से कम ही जाएगा क्योंकि 36 का 18 180 होता है, तो आपका 30 से कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखेंगे सभी लोग 81 का, तो 30 से 1 आपका जो है कम केवल ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 28.41, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। 170 से हम जो है 6 का भाग नहीं करेंगे, ये आपका बहुत ही लेंदी रहेगा क्योंकि आपका 170 मान लीजिए 180 से कम है और 180 में आपका कितना हो जाएगा 6 से भाग करेंगे आपका 30 आ जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आंसर जो बनेगा आपका 30 से कम ही बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट बनेगा। चलिए बिल्कुल 82 अभी तक आपके जो है पेड में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, इसी के कारण आपका नहीं आ रहा है। यदि आपकी डीआई गलत हो गई तो समझ लीजिए आपका स्कोर यहाँ पे जो है बिल्कुल बेकार हो जाए, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, खुद आप लोग 2 बार दे चुके हैं पेड, क्योंकि आपका जीएस तो वही आती है आपकी बार बार, और डीआई जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, और बिना आपका पेट के आप लोग आगे की एक वैकेंसी भी नहीं दे सकते, तो आपका सरकारी नौकरी का सपना ही रह जाएगा। तो पेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा। चलेगा, देखेंगे मनीषा जी घूम गया जो है, यदि आपको समझ नहीं आता आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं, बाकी आप लोग हमें जो है मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जो है पूरा सोल्यूशन बता दिया जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बाकी यदि समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, हमें डीआई पढ़नी नहीं, तो आपको कभी भी जीवन में नहीं समझ में आएगा। 82 देखेंगे, कह रहे नीचे दिए गए कंपनियों में किसकी वर्ष 2007 में प्रतिशत वृद्धि जो है आपकी उच्चतम है, तो आपको ये बताने कौन सी कंपनी आपकी जो प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या, बाई ऑप्शन करना है। बाई ऑप्शन करा बी सी और एफ और ये ले लेंगे, तो हमने इसमें आपका ऑप्शन उठाया 82 का, जैसे मान लिया हमने 4th ऑप्शन उठा लिया हमने ए काम देखेंगे यहाँ पे आपकी जो आय कितनी हो रही है 37.5 आय इसकी हो रही है, और इसमें आपके व्यय कितना हो रहा है 27.5। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपका लाभ परसेंट, तो हमारा लाभ परसेंट वाला फार्मूला क्या हमारा होता है आय माइनस का व्यय बटे में व्यय इंटू में 100। तो आय हमारा कितना भाई हमने एक निकाली 37.5 दी गई है, और माइनस में व्यय कितना 27.5 दिया हुआ है, अपान में कितना हो जाएगा 37.5
और सॉरी आपका व्यय व्यय दिया हुआ है, अपान में व्यय होगा ना, तो आपका आय नहीं होगा। 37.5 तो आपकी आय है, इंटू में 27.5 और इंटू में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा आपका कितना, 0 हो जाएगा और आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका 10.0 मतलब कि 10 आ जाएगा, 10 बटे में 27.5 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा और ये आपका 0 से 0 आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है लगभग बचा कितना, आपका 10,000, ये 10,000 बचा हुआ है और ये जो कितना आपका 275 है। तो आपका जो सबसे ज्यादा जो बनेगा आपका ये 25 चौके 100, तो 40% के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा, जो कि आपका सबसे ज्यादा होगा। बाकी इसी प्रकार जो है आप सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका 4th यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 83rd नंबर देखेंगे क्वेश्चन, आपका ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। करेंगे कंपनी सी और डी का लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। इसलिए होता क्या, डीआई में आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 में याद करना कि आपके 15 क्वेश्चन तो आपके इजी होंगे, 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी होंगे, बट 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो हिला देने वाले होंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन होंगे। और वही उसी प्रकार का आपके ये क्वेश्चन चल रहा है। यदि आपके 5 क्वेश्चन में आप लोग 3 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो आप लोग एक तरह से आपको जीत में रहेंगे, आपको पॉजिटिव मार्क्स जो है वहां पे मिल सकता है। चलेगा 83 कह रहा है कि कंपनी सी और डी का लाभ हानि प्रतिशत बताना है। तो कंपनी सी और डी का लाभ हानि प्रतिशत बताएंगे, तो कंपनी सी और डी में देखेंगे पहले आय कितनी हो रही है, सी आपका ये है और डी कंपनी आपका यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, तो सी कंपनी में आपका आय कितनी हो रही, यहाँ पे 35 हो रही, 35, और डी में आपकी कितनी 50 हो रही। तो आपकी सी प्लस डी की कुल आय की बात करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 35 प्लस में 50, मतलब कि आपकी 85 जो है इसकी आय हुई। आय यहाँ पे हमारी टोटल कितनी, सी और डी की आय कितनी आपकी 85 आ गई, हमने अलग लिख लिया हमने। अब यहाँ पे दोनों का व्यय भी निकालेंगे तभी आपका जो है दोनों का क्या निकलेगा, आपका दोनों का तभी आपका लाभ या हानि निकलेगा। अब यहाँ पे सी और फिर देखेंगे डी, सी में आपका व्यय कितना हो रहा है, आपका 45 का हो रहा है और डी में आपका जो है यहाँ पे व्यय कितना हो रहा है, आपका 40 का हो रहा है। तो टोटल जो हमारा सी प्लस डी में आपका व्यय जो बनेगा कितना बनेगा 45 प्लस 40, मतलब कि आपका जो है यहाँ पे 85 बनेगा। तो आपका व्यय जो है आपका खर्चा जो है सी और डी का कितना हो रहा है, टोटल 85 रुपए हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आय भी उसकी 85 रुपए है और इसका खर्चा भी इसका जो है 85 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना तो कोई आपका लाभ हो रहा है ना ही कोई हानि हो रही, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। या ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, क्योंकि जितना का उसने आय किया उतने उसने उड़ा दिया है, तो आपको जो है ना तो आपको लाभ हुआ है ना तो आपका जो है हानि हुई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला देंगे 84 नंबर, यहाँ पे देखिएगा। ओके 84 नंबर क्या कह रहा है कि अगर कंपनी डी का व्यय वर्ष 2007 में वर्ष 2006 में व्यय का 20% अधिक है और कंपनी में 2006 में 10% लाभ अर्जित करता है, तो 2006 में आपका कंपनी का आय बताना है। तो आपको अभी जस्ट हमने कौन सा क्वेश्चन बताया, ये आपका ये हमने जो है क्वेश्चन बताया था पहला नंबर 81 नंबर का बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 84 नंबर सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका 81 नंबर है, तो यहाँ पे सभी लोग आंसर बताइएगा 84 का जो है आप लोग, ये आपके लिए SW है, तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। 81 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए 85 नंबर बताइएगा। 85 नंबर बताएंगे, कह रहा है कि कंपनियों का वर्ष 2007 में अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बताएंगे आपका 2007 में कह रहा है कि अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपका टोटल यहाँ पे आपका लाभ पूछ रहा है, तो टोटल लाभ कैसे निकालेंगे, पहले सभी जो 7 कंपनियां हैं उनको हम क्या निकालेंगे, आपका पूरा आय निकालेंगे, इस 7 कंपनियों का पूरा व्यय निकालेंगे, फिर आपका जो है यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। तो देखेंगे पहले कुल आय हमारी कितनी हो रही, 7 कंपनियों की कुल आय कितनी हो रही। तो हमारी ए में देखेंगे आय कितनी 37.5 है, बी में आपकी 42.5 और सी में 35 है और आपका इसमें 50 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, इसमें 32.5, इसमें आपका कितना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे हम, सभी लोग साथ साथ जोड़िएगा और यहाँ पे आंसर करेंगे, देखेंगे सॉल्व करेंगे सभी लोग। यहाँ पे जो हमारा 37.5 और 42.5 कितना 37, 38, 2 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 80 और यहाँ पे जो है किसका आपका 35, 80 थी 110, 115 हो जाएगा, 115 और कितना आपका ये 50 दिया हुआ है, 115 और आपका 50, तो आपका 165 बनेगा जाकर के ये, और आपका 200 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो 250 और 32.5 कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका जो है 282.5, 282 आपका जो है 5 बनेगा। जो कुल आय जो बनेगी आपकी 282.5 बनेगी, ठीक है 85 का। और सेम आपका जो है इसी प्रकार आपका यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा कहीं पे आपका मिस्टेक हो चुका है, 37, 82 और 5 आपका ये दिया होता है 50, आपका 87.5 होगा, 287.5 इसकी कुल आय होगी, ठीक है। अब इसकी कुल आय हमारी जो निकाली कितनी आपकी 85 की 287.5। अब यहाँ पे इसका जो है इसका निकालेंगे क्या आपका व्यय, तो कुल व्यय जो हमारा यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, तो कुल व्यय देखेंगे इसी प्रकार आपका जो है कितना हो रहा है। तो कुल व्यय आपका जो है जितनी भी आपकी ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक डॉट वाली, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे आपके व्यय हो जाएंगे, मतलब कि खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आपका खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ए में कितना 27.5, बी में 32.5 और सी में 45 और आपका डी में कितना हो रहा है आपका 40 हो रहा है, ई में आपका कितना 45 हो रहा है, ये में आपका 25 से आपका खर्चा हो रहा है, ये सी कंपनी में आपका जो है 45 खर्चा हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपका जो कुल व्यय होगा, सभी को हम जो आपस में जोड़ेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा जाकर के
तो आपका जो है 260 रुपए, तो 260 करोड़ रुपए जो आपका बनेगा जाके। तो खर्चा आपका 260 का हो रहा है और आपकी आय कितनी, आपकी 287.5 की है। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिकली ये तो पता चल गया कि आपकी जो है यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि आय हमारी जो है 287.5 है और खर्चा आपका 260 हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आपका आय हो गया, सॉरी लाभ हो गया। तो लाभ हमारा कैसे, फार्मूला आपका दिया हुआ है, कैसे देख लेंगे। लाभ का हमारा फार्मूला क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे में कितना व्यय। तो आय हमारी कितनी 287 हो जाएगी, 287.5 में आपका कितना 260 और बटे में आपका व्यय हो जाएगा 260 इंटू में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, आपका ये 5 आ जाएगा और पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 7 और आपका कितना 2, तो 27.5 बटे में 260 इंटू में आपका 100 आ जाएगा। ये आपका जो है बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आपका ये बनेगा तो आपका ये जो काट लेंगे आपका जो है 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो ये 275 बटे में आपका कितना 26 बनेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो बनेगा आपका 10 से ऊपर ही जाएगा, 10 से आपका ऊपर जाएगा तो देखेंगे क्या 11 बनेगा आपका, 11 या 11.5 में से कोई एक बन सकता है। तो 85 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है राइट बनेगा। आपका 10 बनेगा, 10.5 बनेगा, क्योंकि आपका 26 दशमलव कितना होता है आपका 260 होता है, तो 260 से केवल 10 ही तो ज्यादा है, इसीलिए 10.5 बना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल राधे जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू राधे जी। चलिए अगला देखेंगे 86 नंबर आपका, फिर से आपका डीआई क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में जो है विभिन्न हॉबी कक्षाओं से भाग ले रहे बच्चों की संख्या। कुछ कह रहा है, कुछ का जो हॉबी क्या गायन है और नृत्य है और चित्रकारी, 3 आपकी हॉबीज दी गई। तो आपकी लाइन में आपकी जो दी गई है ये हमारी कितनी गायन वाले हो जाएंगे, आपके जो बिल्कुल आपके क्लीन दिए हुए आपके जो कॉलम है ये आपके नृत्य वाले हो जाएंगे, डांस वाले डांसर हो जाएंगे। और जो हमारे जो एक तरह से पूरा आपका जो है ब्लैक टाइप का दिया हुआ है ये हमारे कितने हो जाएंगे, पेंटर हो जाएंगे, मतलब कि चित्रकारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना आपके बच्चों की संख्या इस प्रकार से दी गई, आपके राज्य जो है आपके ABCD आपके दिए गए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके भाग ले रहे बच्चों की औसत संख्या यहाँ पे कितनी बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका देखें सभी राज्यों से मिलकर चित्रकारी, तो चित्रकारी हमारे कौन सी आपकी जो है ये वाली हो जाएंगे आपकी चित्रकारी, आपका ये जो आपकी जितनी भी आपकी चित्रकारी वाले हो जाएंगे। तो कह रहा है कि उनकी औसत बताना, उनकी औसत संख्या बतानी। तो औसत हमारे कैसे निकलेगा, टोटल हमारे कुल चित्रकार वाले कितने भाग ले रहे हैं, तो इसमें आपका जो है कितने ए में आपके कितने आपके 15 लोग हो जाएंगे और बी में आपके कितने लोग भाग ले रहे हैं, आपका जो है यहाँ पे 10 और 15 के बीच में कितना आपका 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 लोग हो जाएंगे। और आपका सी में कितने भाग ले रहे हैं, तो 30 और 35 के बीच में आपका कितना 32.5 हो जाएगा, ठीक है। और डी में आपका कितना बनेगा जाकर के ये जो बनेगा आपका 15 और 20 के मतलब कि आपका 70.5 बनेगा, ठीक है। इनका कुल योग कर लेंगे तभी तो आपका जो है औसत निकले, औसत पूछा है ना। तो कुल चित्रकारी हमारे कितने बनेगा आपका जो है यहाँ पे बनेगा 5 और यहाँ पे 12 और 1 13 और 13 और कितना हो जाएगा 15 15 30 कितना हो जाएगा आपका 45 5 50 और 50 10 60 10 67 तो 67.5 और 5 में कितना हो जाएगा आपका ये कितने आपके थे 1 2 3 4 तो 4 आ थे 5 में 4 हो जाएगा। और इंटू में आपका जो है संख्या किसमें दी गई थी, आपकी सारी करोड़ों में बात की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ था आपका जो है ये बच्चों की संख्या आपको जो है ये राज्य हजारों में सॉरी हजारों में बात की गई थी आपकी ये संख्याओं की, ठीक है। इंटू में आपका 1000 हो जाएगा क्योंकि हजारों में बात की गई थी। तो हमारा 0 से आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, आपका 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा गया 6 7 5 0 बटे में 4 बचा। अब इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 19 चौक 76 जो है 19 आपका यहाँ पे लगभग जो 19 के आसपास आएगा। तो 86 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ आपका राइट बनेगा। 19 जो है 19,375 रुपए के समथिंग आपका जो है बनेगा बच्चों का एवरेज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल फोर्थ राइट बनेगा, 19,375 इधर राइट बनेगा। बिल्कुल 325 शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। दया राम जी बिल्कुल आपका थर्ड है, यहाँ पे थर्ड नहीं होगा आपका फोर्थ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो है राज्य ए में गायन की कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों, इसी राज्य में तीनों कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की कुल संख्या का कितना परसेंट। कह रहा है राज्य ए हमें देखना है, स्टेट देखेंगे गायन कक्षा वाले आपको गायन कक्षा वाले आपके ये हो जाएंगे। तो हमारे जो है राज्य ए में गायन कक्षा वाले कितने आपके 25 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कक्षा में भाग ले रहे बच्चे इसी राज्य में तीनों कक्षा में भाग ले रहे, तो इसी राज्य में आपका ए राज्य में तीनों कक्षा में भाग ले रहे कितने ले रहे होंगे 20 और 25 के बीच में कितना हो जाएगा साढ़े यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। आपके नृत्य वाले 22.5 हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे बात करेंगे आपका 15 लोग हो जाएंगे कितने आपके पेंटर वाले। तो हमारे जो 25 आपके कितने हो जाएंगे आपके केवल आपके गायन वाले, और टोटल आपके कितने यहाँ पे बनेंगे, टोटल आपका 25 और 5 30 10 40 और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और 2 62.5 तो 62.5 इंटू में आपका जो बनेगा 100 बनेगा, क्योंकि परसेंटेज आपका पूछा था। तो आपका 0 से आपका जो है यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 25 से काटेंगे 25 दाम हो जाएगा और 25 25 हम 625 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 4 दाम जो बनेगा आपका 40 बनेगा। तो परसेंटेज जो बनेगा आपका बच्चों की कुल संख्या का 40% आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 168 करके आ रहा है आपका, कौन सा 168 करके आ रहा है देखेंगे इसका 86 का देख लेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पे कह रहा कि जो है आपके 86 में क्या कह रहा था
टोटल हमारे जो बच्चे यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेशन कहीं पे आपकी गड़बड़ हो, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना जो है 12 और एक 13, 13 तो कितना हो जाएगा 13 तो 15 30 कितना हो जाएगा 15 30 कितना हो जाएगा आपका 45 5 50 और यहाँ पे 50 और 10 60 60 67.5 बनेगा। सॉरी यहाँ पे आपका 15 था, 5 नहीं था, आपका 15 था ना, तो आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका यहाँ पे 775 हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट 775 बनेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तब आपका जो है 70 50 हो जाएगा, तब आपका आंसर जो है बिल्कुल फोर्थ यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ तब आपका राइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका 15 था, इसलिए आपका जो मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे आपका हमने 5 जोड़ दिया था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। चलिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा आपका 40%। अगला देखेंगे 88 नंबर, 88 नंबर देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या और सभी राज्यों में से चित्रकारी सीख रहे बच्चों की कुल संख्या के मध्य अंतर बताना है। कह रहा है सभी आपके जितने भी राज्य हैं, ए से लेकर डी तक राज्य हैं, उसमें कह रहा है कि नृत्य जो हमारे जितने भी सीख रहे हैं, तो नृत्य वाले कितने हो जाएंगे, जितने आपके जो है ये बिल्कुल खाली कालम है, ये आपके सारे नृत्य वाले हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो है ये वाले आपके नृत्य वाले हो जाएंगे। कह रहा है सीख रहे बच्चों की कुल संख्या, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या, फिर कह रहा है राज्यों में चित्रकारी सीख रहे बच्चों, तो चित्रकारी वाले कौन हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, ये आपके चित्रकारी वाले हो जाएंगे ये। कह रहे हैं इनके बीच का अंतर बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे ए राज्य में आपके जो नृत्य कितने सीख रहे हैं आपके, इस 20 और 25 के बीच मतलब कि 22.5 लोग, ठीक है। ए में 22.5 लोग और बी में कितने नृत्य सीख रहे हैं, इसमें भी आपके लगभग 22.5 ही आपके जो है सीख रहे हैं। और आपका देखेंगे सी में आपके कितने नृत्य सीख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा जाकर के आपका 25 लोग, तो सी में आपके जो है 25 लोग नृत्य सीख रहे हैं। और डी में देखेंगे आपको कितना 25 और 30 के मध्य आपका जो बनेगा 32.5 लोग यहाँ पे आपके डी में नृत्य सीख रहे हैं। तो कुल जो हमारे नृत्य सीखने वाले होंगे आपके, कुल जो नृत्य सीखने वाले होंगे 22.5 तो 22.5 45 हो जाएगा, 50 20 और आपके कितना हो जाएगा 70 और 70 30 100 102.5, तो हमारा जो बनेगा 102.5 केवल और केवल आपके कितने डांसर हो जाएंगे, मतलब कि डांस सीखने वाले 102 आपका जो है 5 हो जाएंगे। यहाँ सॉरी 25 और 30 के बीच में आपका 27.5 होगा, क्योंकि 25 और 30 के बीच में आपका 27.5 होगा ना, 27.5, तो ये आपका जो बनेगा जाकर के कितना हो जाएगा 25 45 और 5 50 20 70 और 20 90 7 97.5 बनेगा 97.5, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो बनेगा 97.5 बनेगा। अब कह रहा है कि सभी में चित्रकारी सीख रहे हैं, तो चित्रकारी वाले देख लेंगे आपका, चित्रकारी वाले कौन कौन से हो जाएंगे, चित्रकारी वाले आपके जो ये हो जाएंगे, इसमें आपका कितना हो जाएगा आपका ए में 15 लोग हो जाएंगे और आपका बी में कितने लोग हो जाएंगे आपका 15 और 10 के बीच में कितना हो जाएगा 12.5 लोग, 12.5 लोग हो जाएंगे। और इसमें आपका जो है 32.5 हो जाएगा सी में 32.5 लोग हो जाएंगे। और आपका जो है बचा क्या आपका डी में, तो डी में आपका जो 15 और 20 के बीच में आपका 17.5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो चित्रकारी हो जाएंगे कितना आपका 12 और 13 हो जाएगा, 13 तो 15 और 30 कितना 45 5 50 10 60 10 70 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 67.5, तो 67.5 हो जाएगा आपका 70 10 70, तो 70.5 बनेगा, ये 77.5 बनेगा। तो चित्रकारी वाले करने आपके 77.5 बनेंगे और यहाँ पे जो है डांस वाले कितने 97.5 बने थे। तो आपको यहाँ पे अंतर निकालना है, तो अंतर हम देखेंगे कैसे निकालेंगे आपका, देखिएगा हमारा जो यहाँ पे इसका आया तो 77.5 आया, किसका आपका पेंट वालों का, पेंट जो हमारे चित्रकार हैं सभी का इतना आया। अब हमारा अंतर जो पूछा तो अंतर कितना निकलेगा, इससे हम इसको घटा देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा और आपका 0 आ जाएगा, फिर 9 के साथ चलेगा आपका 2 मतलब इसके बाद आपका 1000 चल रहा था 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर, देखिएगा कह रहा है कि राज्य बी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या और राज्य डी में नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या के बीच आपका अनुपात बताना है। तो राज्य बी में कितने नृत्य सीख रहे हैं, तो राज्य बी आपका ये है, उसमें नृत्य कितने सीख रहे हैं आपके जो है ये वाले जो हो जाएंगे आपके जो खाली वाले कॉलम ये आपके नृत्य हो जाएंगे। तो इसमें आपके कितने नृत्य सीख रहे थे आपका 20 और 22 के बीच में मतलब कि आपका 22.5, ठीक है। बी में आपके नृत्य सीख रहे हैं और डी में नृत्य सीखने वाले कितने हो जाएंगे, डी में आपका ये हो जाएगा, डी में नृत्य सीखने वाले 25 और 30 के बीच मतलब कि 27.5 लोग, ठीक है। 27.5 लोग आपके जो है नृत्य सीख रहे हैं डी में। तो कह रहे हैं इनके बीच का अनुपात बताना है, तो आपका ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आपका किससे कटेगा आपका ये 25 से काट लेंगे, 25 9 यहाँ 225 और यहाँ पे 25 और कितनी बार जाएगा आपका ये 11 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 11 बनेगा आपका 9:11, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा, जो कि यहाँ पे इनके बीच का अनुपात बनेगा 9:11। सबसे पहले जो है मनीषा जी का राइट आंसर आया, थैंक यू मनीषा जी। चलिए अगला देखेंगे 90 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है, देखेंगे समझने का प्रयास करें। कह रहा है राज्य सी से गायन नृत्य और चित्रकारी सीखने वाले बच्चों की औसत संख्या बतानी। सी हमारा कहाँ पे है, इसमें ये सी है, तो इसमें कह रहा है कि गायन है और जो भी हमारे नृत्य हैं और आपके चित्रकारी तीनों का आपका एवरेज बताना है। तो आपका जो है यहाँ पे सी में आपके जो है गायन कितने हो रहे हैं, आपके गायन ये मतलब कि आपके 30 लोग जो है सिंगर बनेंगे और आपका जो है यहाँ पे आपके नृत्य वाले जो बनेंगे कितने बनेंगे आपका जो है
ये 25 लोग बनेंगे। नृत्य वाले आपका कितने 25 लोग बनेंगे। बाकी यहाँ पे देख लेंगे चित्रकारी वाले आपका ये हो जाएगा, तो ये जो आपका लगभग जो बनेगा 32.5 बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा कुल जो बनेंगे इसी में कितने आपके स्टूडेंट बनेंगे, आपके कितने छात्र बनेंगे आपका 30 और 20 कितना 50 5 55 और 55 30 80 और 20 82.5 82.5 बटे में कितने आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 3 आपके जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन कौन से, गायन नृत्य चित्रकारी। तो आप 5 में 3 से भाग कर देंगे और इंटू में आपका जो है 1000 चल रहा था, क्योंकि आपकी जो संख्या दी गई सारी आपकी 1000 में दी गई और यहाँ पे आपका जो है पॉइंट से आपका जो है ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, आपका ये कट गया। अब कितना बना 5 2 10 7 18 आपका 3 से ये कट जाएगा 5 2 7 और यहाँ पे 3 दूनी 6 बनेगा और 3 दूनी 6 आपका कितना बना आपका यहाँ पे 2 बना 3 7 21 सॉरी 6 और फिर 2 बनेगा आपका 3 7 यहाँ पे 82.5 ही तो बनेगा आपका 55। ठीक तो है आपका और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा देखेंगे, सॉरी आपका 87.5 बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ था ना। तो 55 और 2 कितना 57 हो जाएगा 57 3 87.5। तो ये जो बनेगा आपका 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 और 27 बनेगा तो 20 आपका 27 बनेगा। फिर आपका जो बनेगा कितना 5 आ जाएगा, तो 5 मतलब कि आपका जो बनेगा 3 एकम 3 बनेगा। ठीक है, 291 से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, दूसरा और तीसरा। तो पहला और आपका चौथा जो यहाँ पे आपका जो है नहीं होगा, 90 का पहला और चौथा नहीं होगा, बचा के आपका दूसरा और तीसरा बना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका इंटू में 100 था तो आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड राइट बनेगा, क्योंकि 219 के बाद आपका 216 दिया हुआ, आपका 3 अंक दिया हुआ, तो आपका ये तो हो ही नहीं सकता। आपका जो बनना आपका सेकंड राइट बनेगा, सेकंड इज द राइट बनेगा, सेकंड आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे देखे सारणी का अध्ययन करिए और को उत्तर देना। कह रहा है 6 स्टोर आपको दिए गए और प्रत्येक महीने के अलग अलग जो है पुस्तक की जो हमारी बिक्री करे वो आपके स्टोर यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे आपका स्टोर कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। आपके ये आपके कितने 6 स्टोर हो जाएंगे और कितने आपके यहाँ पे महीने कितने आपका 1 2 3 4 5 5 महीनों में आपके जो है ये आपके जो है स्टोर जो है आपकी बुक की जो आपकी बिक्री हो रही है यहाँ पे। चलिए आपका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है 91 नंबर 91 कह रहा है कि मार्च में स्टोर ई द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या। कह रहा है मार्च में देखना, मार्च हमारा कहां पे आपका ये है और मार्च और फिर इसके बाद ई में बेची गई स्टोरों की संख्या कितनी आपकी 178 है बेची गई संख्या। और कह रहा है मई में स्टोर ए द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच कह रहा है कितना प्रतिशत कम है। ई में हमारा कितना निकला है आपका, ई में आपका 178 निकला है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है मई में कह रहा है स्टोर ए, तो मई हमारा कहां पे आपका ये है, तो मई में आपका स्टोर ए देखेंगे कहां पे है आपका। ठीक है, मई में स्टोर आपका ये हो जाएगा, तो मई में आपका स्टोर ए मतलब कि 264 एक का जो हमारा आया कितना आपको 264 की बिक्री हो रही। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की आपकी जो है कमी आपकी हो रही, पुस्तकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आपकी जो है यहाँ पे 91 में आपकी हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कितनी कमी हो रही है 264 से आपका कितना हो रहा है 578 और बटे में जो बनेगा किससे होगा 264 और इंटू में आपका 100। ठीक है, इसका 100 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा आपका 6 हो जाएगा, ये 14 से 8 चला गया आपका 15 से 7 चला गया, कितना बचा आपका 8 बचा। ठीक है, 86 बटे 264 और इंटू में आपका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 2 से कट जाएगा और यहाँ पे 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 3 6 2 2 तो 132 आ जाएगा, 43 और 132 आ जाएगा। तो 43 और 132 लगभग ये आपका किसके आसपास है 120 के आसपास है। तो यहाँ पे 43 कितने चौके जाएगा, गुणा में 4 जाएगा, 4 नहीं आपका 3 बार जाएगा। तो ये जो लगभग आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 33% के आसपास बनेगा। तो 91 का देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 4 आपका दिख रहा है 33% बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 33% आपके आसपास बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। बाकी और सारे ऑप्शन 33% से काफी दूर थे, 37 भी 29 भी 31 भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आता है, थैंक यू। चलिए अगला 92 नंबर देखेंगे, इसी प्रकार सभी लोग आंसर करिएगा जैसे मनीषा आंसर कर रही है, सारे आंसर इनके राइट आते हैं, थैंक यू। बिल्कुल राधे जी का बिल्कुल करेक्ट आया, बिल्कुल 32.75। चलिए 92 नंबर कह रहा है कि दिए गए सभी महीनों में स्टोर बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकें। कह रहा है स्टोर बी द्वारा जो हमारे जितनी भी पुस्तकें आपकी ये बेची गई हैं, कह रहा पुस्तकों की संख्या, फिर दिए गए सभी महीनों में डी द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, फिर कह रहा डी द्वारा आपके बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच कह रहा है कि कुल जो है बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है ये बताना आपका। तो पहले निकाले आपका बी में टोटल कितनी आपका जो है पुस्तकें बेची है। तो बी जो आपका बी दुकानदार है इसने कितनी पुस्तकें बेची है, 3 और 1 4 4 8 2 10 7 17 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 7 1 8 5 13 2 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 बचेगा 2 1 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8, तो 817 जो आपका बी जो है पूरी स्टोर ने आपको कितने 817 आपकी पुस्तकें बेची हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे यहाँ पे जो है डी की, डी कितनी बेची है। तो डी ने आपका देखेंगे यहाँ पे कितना बेचा है इसने 5 और 6 11 और 11 8 19 19 4 कितना हो जाएगा आपका 23 23 7 कितना हो जाएगा 23 7 आपका 30 हो जाएगा, फिर जीरो बचेगा आपका 0 23 7 3 मतलब 3 बचेगा 6 3 9 8 17
और 17 9 कितना हो जाएगा आपका 26 7 कितना हो जाएगा 33 33 2 35 3 बचा आपका 3 और 1 4 2 6 6 और 1 7 2 9 तो 950। जो डी में आपके जो डी द्वारा बेची गई पुस्तकें आपकी 950 है और बी द्वारा आपकी कितनी 817 है। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि इनके डी द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या से कितने परसेंट आपकी कीमत, तो आपके डी से आपकी तुलना कर रहा है यहाँ पे, तो डी से करना है तो यहाँ पे देखेंगे कितनी पुस्तक आपकी कम बनेगी। तो यहाँ पे 950 ठीक है माइनस 817 बटे में कितना आपका 950 इंटू में कितना बनेगा 100 बन जाएगा ठीक है। तो हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 10 से और यहाँ पे 4 से 1 3 बचेगा आपका ठीक है और आपका 133 बटे में आपका 950 बनेगा और इंटू में आपका जो बनेगा आपका 100 बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर क्या बनेगा देखेंगे सभी लोग 92। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से 0 तो पहली बात तो आपका ये कट जाएगा ठीक है। अभी इधर ये 95 बटा आपका ये बच्चा कितना आपका 133। तो यहाँ पे यदि हम 15 नवैया कितना होता है आपका 135 होता है। 15 नवैया 135 होता है ये तो मान लेंगे आपका 15% तो आपका कमाएगा ठीक है। 15% से आपका जो है थोड़ा ही कमाएगा तो आपका 18% तो आपका हो नहीं सकता बचे 3%। तो 15% से आपको थोड़ा कम कौन सा दिख रहा है आपका 4 दिख रहा है 14% तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट बनेगा। बाकी 12 उधर से आपका बहुत ही दूर पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आप लोग आसानी से निकाल सकेंगे। चलिए अगला देखेंगे 93 नंबर यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि दिए गए सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या देता नहीं। कह रहा है कि फरवरी में सभी स्टोरों द्वारा बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या निकाली। तो फरवरी में देखेंगे कुल कितनी आपकी पुस्तकें बेची गई हैं तो ये आपकी जो है टोटल पुस्तकें आपकी जो है बेची गई हैं। तो इनका कुल देखेंगे आपकी कुल कितनी पुस्तकें हो जाएंगी 8 9 17 6 23 हो जाएगा और 23 7 30 3 33 और यहाँ पे 3 36 ठीक है। फिर 3 बचा फिर 6 3 9 और 9 3 12 7 19 19 7 26 हो जाएगा 26 2 28 8 कितना हो जाएगा 28 8 36 3 बचा आपका 3 2 5 2 7 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 10 और एक 11 और एक 12 तो 12 तो 66 टोटल आपकी बिक रही है। तो फरवरी माह में टोटल आपकी जो है यहाँ पे 6 आपके स्टोरों द्वारा आपकी 1266 पुस्तकें बिक रही हैं ठीक है। 1266 आपकी आ गई। अब कह रहा है इनका जो हमें एवरेज निकाला मतलब कि औसत संख्या निकाली है तो बटे में कितना करेंगे आपका 6 करेंगे क्योंकि 6 दुकानों द्वारा आपका जो है ये पुस्तकें बेची जा रही है तो बटे में 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 6 एकम 6 और 6 एकम 6 तो 211 जो इसका एवरेज निकलेगा 211 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग बिल्कुल मनीषा जी का बिल्कुल 211 आ जाएगा। 94 नंबर देखिएगा कह रहा है कि सभी स्टोरों द्वारा जनवरी में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या तथा सभी स्टोरों द्वारा अप्रैल में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या में अंतर बताना है। कह रहा है जितने भी आपके स्टोर हैं उनमें जनवरी में देखेंगे पूरी कितनी पुस्तकें बिची हैं फिर इसके बाद देखेंगे कितने आपका अप्रैल में जनवरी और अप्रैल में देखना है तो अप्रैल में कितनी पुस्तकें आपकी बिची हैं ये देखना है। फिर इनके बीच आपका जो है अंतर निकाल लेना है। तो आपका जनवरी में देखेंगे टोटल कितनी पुस्तकें आपकी बिक रही हैं 6 2 8 5 13 3 16 1 17 और 3 20 फिर 2 बचा आपका 9 2 11 8 19 19 तो कितना हो जाएगा आपका 21 21 और 1 22 22 6 28 और कितना हो जाएगा 28 3 कितना 31 3 बचा आपका 3 1 4 और 2 6 2 8 8 2 10 और 11 3 11 1 12 तो 12 तो 10 आपका जो बने जनवरी में बने ठीक है। जनवरी में आपका कितना बना आपका 1200 आपका ये लगभग 10 बना। इसी प्रकार अप्रैल में देख लेंगे आपका अप्रैल में कितना बनेगा 7 3 10 4 14 और 14 ने 23 हो जाएगा 23 2 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 3 बचा और 7 3 10 और 9 19 19 8 27 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 33 7 30 7 37 33 7 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका है मिस्टेक देखेंगे कहीं पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 7 3 10 4 14 और 14 9 कितना हो जाएगा आपका 23 23 2 25 और 8 कितना 33 3 बचा आपका 7 3 10 10 9 कितना हो जाएगा 19 19 8 27 27 6 33 और 33 7 कितना हो जाएगा 40 7 47 हो जाएगा 47 हो जाएगा। 4 आपका कैरी बचा तो 4 2 6 2 8 8 2 10 2 कितना हो जाएगा 12 और 12 2 14 और 1 15 तो 15 से टोटल आपका जो है यहाँ पे 73 जो आपका जो है अप्रैल माह में आपकी पुस्तकें बेची गई है। अब इनके बीच का अंतर निकाला तो 1573 से आपका जो है 1210 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो सभी लोग पहले देखेंगे आपका यूनिट आप कितना आएगा 3 आएगा तो 3 आपका कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपका पहले में और आपका थर्ड में। तो आपका सेकंड और फोर्थ आपका नहीं हो सकता बचा के आप सेकंड और थर्ड बाकी इसको चेक करेंगे 6 आ जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा और उसका 3 तो 363 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। 363 इज द राइट आंसर। अगला 95 नंबर देखेंगे यहाँ पे 95 नंबर क्या कर रहा है और समझने का प्रयास करेंगे। आपका ये भी इजी क्वेश्चन है काफी। कह रहा है कि स्टोर ए और सी द्वारा मिलकर मार्च में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या। इसने आपके स्टोर ए मिला है और स्टोर सी मिला है और इनके द्वारा जो बेची गई किसमें आपकी मार्च में आपकी बेची गई संख्या कह रहा है। तो कह रहा है मार्च में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या और कह रहा है ए और एफ द्वारा मिलकर बेची गई मई माह में जो है बेची गई संख्या के बाद अनुपात निकाला। तो पहले ए और सी के बाद निकालेंगे मार्च में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो ए द्वारा मार्च में कितनी 278 बेची गई हैं और सी द्वारा मार्च में आपकी कितनी 226 बेची गई 226 यहाँ पे होगा ठीक है।
तो सी द्वारा आपका मान 226 बेची गई, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 8 6 14 बनेगा, और 7 9 और 1 10 बनेगा, और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 बनेगा। तो ए प्लस सी बार बराबर कितना आपका 504 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी द्वारा आपका जो है मार्च में कितनी आपकी पुस्तकें बेची गई 504। इसी प्रकार ई और एफ में निकालेंगे, तो ई और एफ में हमारा कैसे यहाँ पे देखेंगे निकलेगा, ये आपका यहाँ पे है और आपका एफ यहाँ पे है। ई में देखेंगे आपका किसमें आपका मई की बात कराते हैं, मई हमारा कहाँ पे आपका ये है, तो ई में मई में कितने आपका 379 बेची गई है, और एफ में आपका कितने 237। तो आपका ई प्लस एफ के कितने निकलेगा, 7 9 16 बन जाएगा आपका, और 7 3 10 और 1 ये आपका जो है 11 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 बनेगा, तो 616 बनेगा। ई और एफ द्वारा मई में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं आपकी 616। अब इनका भाई साहब रेशियो पूछा, तो रेशियो यहाँ पे हम काट कर जो है निकालेंगे, तो क्या बनेगा देखेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो ये जो काटेंगे हमारा जो है लगभग 6 6 12 और 1 13 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और यहाँ पे कितना बनेगा 6 बनेगा, तो 11 से आपका जो है नहीं कटेगा ये, और किसने आपका कट जाएगा 6 6 12 और 1 13, 2 से तो कट जाएगा आपका 2 और 25 252 बटे में कितना 6 फिर 0 2 6, तो 252 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा, हाँ जी ये कट जाएगा आपका किसका 9 से काटेंगे, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 फिर 9 बात, चलो 18 से समथिंग आपका ये कट जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 9 जो है 18 एकम 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 दूना 18 से भी नहीं कटेगा, 5 2 7 बनेगा, ये जो आपका 7 से भी नहीं कटेगा 252, तो ये आपका जो है 11 से कट जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 17 से काटेंगे इसको, 17 एकम 17 और फिर 8, 17 से भी नहीं कटेगा। बाकी इसको काटेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पे जो बनेगा 95 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, पहला आपका जो है राइट बन जाएगा, 9:11 बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बाकी इसको काट लेंगे तो आपका जो है कट जाएगा आराम से, जैसे 11 से हमने काटा 11 दूनी 22 और 8 बचेगा आपका, तो 11 से आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, पहले 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा, 9:11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो है किसी सारणी सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, कह रहा है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, कह रहा है दिए गए 5 वर्षों में 6 स्टोर, कह रहा है 5 वर्ष आपके दिए गए 2001 2002 2003 2005 2004 2004 5 सॉरी आपको जो है यहाँ पे 5 वर्ष दिए हुए, 5 वर्षों में कह रहा कि स्टोर आपके कौन से एम से लेकर आपके जो है आज तक दिए गए, और इनके द्वारा जो है चश्मे जो हमारे नहीं होते धूप वाले चश्मे वो आपको जो है बेचे जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल राजा जी कोई बात नहीं, बाद में आप लोग ऑफलाइन देख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर, 96 नंबर देखेंगे। और अभी हमने जो है क्वेश्चन के बारे में बता दें कि जो हमारे स्टोर कितने आपके जो है ये आपके जो है 6 स्टोर हैं और 5 वर्ष आपके दिए हुए हैं, इसमें आपके जो है 6 स्टोर द्वारा आपके जो है धूप वाले चश्मे जो है बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल निक्की जी बिल्कुल सभी लोग आंसर करिएगा। कह रहे कि वर्ष 2001 2002 2003 में स्टोरियम द्वारा यहाँ पे बेटे नहीं होगा बेचे होगा, ठीक है, बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या एवं इन्हीं वर्षों में पी द्वारा बेचे गए कुल धूप चश्मों की संख्या के मतलब क्या बताना, आपका अनुपात बताना है। तो आपका अनुपात बताना है, कौन कौन से ईयर की बात कर रहा था, 2001 2002 2003, तो देख लेंगे 2001 आपका 2001 आपका ये है, 2002 आपका ये है, 2003 आपका 3 वर्षों में किसकी बात कर रहा है, पहले आपका यम की बात कर रहा है, तो यम के द्वारा आपका जो है टोटल कितने हो जाएंगे, 750 680 और 575, तो यम द्वारा जो कुल धूप चश्मे जो बनेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 7 15 5 20 हो जाएगा, 2 बचा आपका 5 2 7 6 13 और 13 7 20, तो मतलब कि 2005 बनेगा जाकर। ठीक है, ये 2005 बनेगा, यम के द्वारा जो बेचे गए कुल चश्मे होंगे आपके 2005 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार कह रहा है स्टोर पी में निकालना, तो पी में आपका कितने निकलेंगे, आपका पी आपका ये है, तो पी में आपका 2001 में 670 हो जाएगा, 490 2002 में, और आपका जो है यहाँ पे 870 जो आपका 2003 में, तो टोटल जो बनेगा आपका 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 916 7 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 2 8 2 10 4 14 6 20 हो जाएगा, तो 2030 बना। अब क्या कह रहा था इनके मध्य क्या रहा क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमें जो है रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालना हम जो है 5 से काटेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये कितने बार 5 के 20 और यहाँ पे 0 5 30, तो 401 बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा। मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू सभी लोग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा। चलिए अगला 97 नंबर देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2005 में स्टोर एन द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की संख्या स्टोर आर द्वारा 2003 में बेचे गए धूप चश्मों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहले 2005 में किसकी बात करा एन द्वारा, तो 2005 हमारा कहाँ पे आपका ये है, इसमें आपका एन द्वारा कितने आपके चश्मे बेचे गए हैं, तो एन द्वारा आपके जो है 720 चश्मे बेचे गए, तो एन द्वारा कितने आपके 720 चश्मे बेचे गए। फिर कह रहा कि आर द्वारा 2003 में, तो आपका 2003 आपका ये है, और इसमें आपका आर कहाँ पे आपका आर, तो आर द्वारा 2003 में बेचे गए कितने आपके 820 है,
तो आर द्वारा आपके कितने आपके 820 बेचे गए 2003 में 820, ठीक है। अब कह रहा है कि बेचे गए चश्मों के से कितना परसेंट आपका कम है, तो कितना कम है देखेंगे आपका 720 और 820 के बीच आपका अंतर जो बनेगा आपका 100 का बनेगा। और किस पे बनेगा, किसकी तुलना कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे तुलना कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे आपकी जो तुलना करेगा आपका जो है 820 बनेगा आपका जो है किसी आर से तुलना कर रहा है 820, क्योंकि आपका जो है 2003 से तुलना कर रहा है तो आपका इंटू में 100 हो जाएगा। अभी आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब ये 82 जो बनेगा आपका कितनी बार जाएगा आपका 12 8 96, तो ये जो लगभग आंसर बनेगा, क्योंकि 12 और यहाँ पे मान लेंगे आपका 80 है तो 12 8 96 आपका 12% के समथिंग आसपास ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 14 आपका बनेगा नहीं, 14% आपका नहीं बनेगा, 15 भी नहीं बनेगा और 10 भी नहीं बनेगा, तो बचा गया ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा। 15 जो है 12% आपको बनेगा, 97 का बिल्कुल सेकंड। यदि आपको ऐसे यहाँ पे मानने में कठिनाई हो रही है तो हमें करना क्या, जैसे आपका 82 है तो यहाँ पे हम 8 मान लेंगे, तो यहाँ पे 12 8 96 तो आपका 100 के आसपास जा रहा है। बट 14 8 कितना हो जाता है, 14 8 कितना हो जाता है 8 को 112 है, तो आपका ये 100% से ऊपर जा रहा है। तो आपका इसीलिए यहाँ पे आपका ए और सी और डी आपका ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 12% यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल मनीषा जी 12% बिल्कुल लगभग बनेगा आपका। चलिए 98 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है 98 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि स्टोर पी एवं क्यू द्वारा दिए गए सभी वर्षों में अलग अलग बेचे गए धूप चश्मों की संख्या औसत क्रमशः अनुपात बताना है। तो मतलब कि क्यू द्वारा जितने भी चश्मे बेचे गए हैं और फिर कह रहा है पी द्वारा जो बेचे गए चश्मे हैं इनके जो है औसत का अनुपात बताना है। तो पी द्वारा देखेंगे, पी हमारा कहाँ पे ये और क्यू हमारा ये, तो पी द्वारा टोटल जो चश्मे बेचे गए कितने बेचेंगे आपका 5 हो जाएगा। और आपका जो है 8 9 17 7 कितना हो जाएगा 24, 24 9 कितना हो जाएगा आपका 33, 33 7 40, 4 बचा फिर 4 5 9 7 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 4 28 6 कितना हो जाएगा 28 है आपका 34, तो 3405 जो मुख्य पी द्वारा चश्मे टोटल बेचे गए। और क्यू द्वारा देखेंगे आपको कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 5 10 5 15 5 25, ठीक है 25 हो जाएगा आपका 2 5 2 7 8 15 3 18 7 25 9 34 हो जाएगा। 3 बचा आपका 6 3 9 4 13 8 कितना हो जाएगा 21 21 6 27 5 कितना हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ पे आपका 3245 जो आपके चश्मे के क्यू द्वारा बेचे गए। अब कह रहा है इनके औसत का कह रहा है आपका जो है रेशियो निकाला, तो आपका जो पी का औसत निकलेगा हमारे जो 1 2 3 4 5, तो 5 साल में आपको जो है इतनी बिक्री की है तो पी ने तो अपान में 5 हो जाएगा। और इसके क्यू द्वारा जो कुल बिक्री आपकी की गई 3245 जो कि आपके 5 वर्षों में, तो इसमें भी आपका 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का आपका रेशियो बताना। तो बेसिकली सभी को आपका जब भी इस सबका रेशियो जो है औसत का रेशियो पूछे तो आपको औसत नहीं निकालना, क्योंकि आपका 5 और 5 आपका आपस में कट ही जाएगा, तो आपको ये जो है आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 3405 बटे में 32 और आपका जो है 45। अब इसको काट लेंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वही आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से काट लेंगे तो 5 6 30, ठीक है 5 6 30 हो जाएगा आपका 4 बजे 5 8 40 और 6 81 बनेगा 5 6 और यहाँ पे 5 6 20 5 45, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद आपका जो कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 सॉरी और 3 दूनी 6 हो जाएगा बिल्कुल 3 से 227 बटे में आप कितना बनेगा, तो 3 दोनों 6 और यहाँ पे आपका 3 एकम 3 और 6 4 तो 3 से आपका जो है ये नहीं कटेगा, ठीक है 3 से नहीं कटेगा और किसी भी संख्या से आपका कर सकता है। ये 681 बटे आपका 649 था, तो 681 बटे आपका 649 649, तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा। बाकी इसके बाद और भी देख लेंगे आपका किससे कर सकता है, ये 7 से कटेगा, 7 से आपका ये जो 7 7 42 7 7 59 7 56 7 से भी नहीं कटेगा। बाकी इसको काटेंगे जो हमारा 98 का जो आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पे आपका थर्ड राइट बनेगा। 227 रेशियो में 216 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका जो बनेगा 5 5 10 5 15 5 20, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। आपका जो है यहाँ पे 5 और 5 10 5 15 5 20 आपका जो 4 5 है तो 3240 आ जाएगा, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे नहीं कट रहा था। बाकी ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड राइट बनेगा। इसका जो हमने बिल्कुल यहाँ पे आपका जो हमने जो है थोड़ा सा आपका जो है योग गलत हो गया था, क्योंकि आपका 5 यहाँ पे 4 बार दिया हुआ था, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे गलत हो रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल थर्ड राइट बनेगा 227.216, ठीक है। इसको काट लेंगे आपका जो है आ जाएगा थर्ड राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 99 नंबर। यहाँ पे कह रहे कि वर्ष 2003 4 एवं 5 में स्टोर पी द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या इन्हीं वर्षों में स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या से कितने % अधिक। तो 2003 4 होगा 5, 3 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इनमें कह रहा है पी द्वारा बेचे गए संख्या, तो पी का आपका कितना हो जाएगा 2003 में आपका 870 हो जाएगा, इसमें 790 हो जाएगा 585 हो जाएगा। तो टोटल पी द्वारा आपका बेचे गए चश्मे कितने बनेगा आपका 0 और 5 हो जाएगा। 8 9 17 7 कितना हो जाएगा आपका 24 बनेगा, ठीक है। 8 9 17 7 24 आपका 2 बचेगा, 5 2 7 7 14 और 14 यार कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 से 45 जो है पी द्वारा निकलेगी। फिर कह रहा है इन्हीं वर्षों में क्यू द्वारा, तो क्यू हमारा ये है तो इन्हीं वर्षों मतलब कि 2003 में और यहाँ पे 2004 में और 2005 में। तो क्यू द्वारा हमारा टोटल जो है आपका कितना निकलेगा 5 5 10 0 बचा आपका और यहाँ पे 5 1 6 8 14 14 3 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा आपका 6 1 7 4 कितना हो जाएगा 6 1 7 4 11 8 19, तो 1970 बचा। तो क्यू द्वारा को जो बेचे गए चश्मे आपका 1970 है
और आपका पी द्वारा जो है 2245 है। अब कह रहा है कितने परसेंट आपका अधिक है, तो इनका जो आपका जो है अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है 5, और आपका जो 14 से 4 चला गया 7 बचा, और यहाँ पे 21 से 19 चला गया कितना 2 बचा, तो 275 बटे में जो बनेगा आपका यहाँ पे लगभग जो बन जाएगा आपका 1970 बनेगा। 1970 इंटू में आपका 100 बनेगा, क्योंकि आपको जो क्यू की तुलना करा था क्यू द्वारा, तो आपका जो है ये कटेगा जाकर के आपका जो है यहाँ पे आपका जो है 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यह 19 है और आपका यह 19 दूना 38, मान लेंगे यहाँ पे कितने परसेंट के लगभग ये बनेगा, देखिएगा आपका 200 से एक समथिंग है, आपका 200 के आसपास आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेंगे आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 227 का आधा कितना होता है आपका 18 दूनी 36, 14 दूनी 28, तो 14% के समथिंग आपका ये बनेगा जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 197 की जगह हमने 200 मान लिया, मान लेंगे आपका 200 होगा तो आपका जो है 0 से 0 कट जाएगा। अब ये आपका 20 से काटेंगे तो 20 के आपका 14 दूनी 28, मतलब कि 14% आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तो आप लोग ऐसे जो है अप्रोच करनी है एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग और आंसर करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अब सभी लोग आंसर करेंगे आपकी बात, और इजी क्वेश्चन भी है आपका ये बहुत। कह रहा है दिए गए वर्षों में आर द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की औसत संख्या क्या होगी, तो बेसिकली आर द्वारा आपका जो है एवरेज निकालना कितना बनेगा, ठीक है। आर हमारा कहाँ पे आपका ये है, तो इनके द्वारा टोटल जो हमारे एवरेज निकलेगा कितना आपका जो चश्मे बेचेंगे देखेंगे 5 2 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा आपका, और 5 और 1 6, और 6 4 10 2 12, और 12 8 कितना हो जाएगा 20 5 25, 2 बचा 8 2 10 6 16, 16 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 7 कितना होता है आपका जो 31, 31 8 कितना हो जाएगा आपका 39, तो 3952 जो है टोटल इनके द्वारा चश्मे बेचे गए आर के द्वारा, और कितने सालों में बेचे गए, 5 सालों में बेचे गए। अब इसको 5 से जो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 से हम काटेंगे तो ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा 5 7 35 और जो 5 8 40, तो आपका 7 से आपका जो है स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट बनेगा, क्योंकि 790 जो है लगभग 800 के आसपास है, और 50 8 40 करेंगे तो आपका जो है एक तरह से 39 जो आपका 40 के